चलिए जी, रिलेशन एंड फंक्शन की बात करते हैं, तो मूव करते हैं टॉपिक को आगे। इसमें डोमेन और रेंज वाले सवाल बड़े मजेदार आएंगे, ग्राफ भी आएगा, तो सवालों को मूव करते हैं जी। लीजिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए फ्लैश हो रहा है दोस्त। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए। 12th क्लास होगी, एक दो दिन में 12th क्लास की लाइव आने वाली है एओडी की। जस्ट वेट, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता ना करें, सारी क्लास लाइव ली जाएंगी, पूरा सिलेबस कराया जाएगा। देखो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है सेट ए है। अच्छा, सेट ए के अंदर टोटल मेंबर एम है, ओके। सेट बी है, सेट बी के अंदर टोटल एलिमेंट एन है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या बोल रहा है ये, तो आपसे बोल रहा है कि टोटल रिलेशन बता दो सेट ए के बी से, मतलब सेट ए के बी से कितने रिलेशन बनेंगे। तो भाई देखो, रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर m इंटू एन, इस बात को याद कर लें। रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर m इंटू एन, तो इसका आंसर यही हो गया, खत्म सवाल। ठीक है। दूसरा, अब इसने बोल दिया टोटल फंक्शन कितने बनेंगे ए से बी के, तो रिलेशन का फॉर्मूला सुनना जरा, ए के मेंबर m है और बी के मेंबर n है। हमसे इसने पूछा है टोटल फंक्शन ए के बी से, तो जब भी ए से बी पे जाओ तो b की पावर a को बना दो, मतलब b की पावर a को बना दो। देखो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसने बोला है a के फंक्शन b के साथ, तो फंक्शन में स्टार्टिंग जो होगी ना वो उल्टा स्टार्ट होगा। b के मेंबर कितने n, तो उसकी होल पावर a के मेंबर m, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप एक मुझे जल्दी से बताओगे, सेट a के अंदर 3 मेंबर हैं और सेट b के अंदर 4 मेंबर हैं, तो एक तो मुझे टोटल रिलेशन बता दो और एक मुझे टोटल फंक्शन बता दो। जल्दी से बता दो, क्विक, ए से बी बताना है, ए से बी, टोटल रिलेशन और टोटल फंक्शन, वेरी क्विकली बता दो। क्या बात है भाई, एक बच्चे का आंसर आ गया भाई, 2⁻12, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, एक बच्चे का आंसर आ रहा है। सारे बच्चे सो रहे हैं क्या, कहां चले गए मेरे चैंपियंस, कहां चले गए, फटाफट से आंसर दो जल्दी जल्दी। दूसरे का आंसर भी आ गया, 4⁻3, 4⁻3 बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, ये क्या बात है, जीत गए जीत गए। ठीक है, तो ध्यान देना, टोटल रिलेशन अगर मांगेगा तो 2⁻, इन दोनों की मल्टीप्लाई, दैट इज 12, बस मेरा आंसर आ गया। टोटल फंक्शन ए से बी है तो शुरुआत बी से होगी, तो बी कौन है, 4, तो 4⁻3, सिंपल। और अगर ये बी से ए बोलता तो शुरुआत ए से होती। रिलेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ए से बी बोले चाहे बी से ए बोले, लेकिन फंक्शन में फर्क पड़ जाता है। बहुत ही बढ़िया जी, आंसर आ गया, नाइस, उड़ा दिया सवाल, उड़ा दिया सवाल। जलवा है तुम्हारा, जलवा है, ऐसी बात थोड़ी है। तो एमसीक्यू के लिए सवाल था। ठीक है, ये इसके आंसर है, यहां से आप आंसर को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल जल्दी से बता दो, इसका स्क्रीनशॉट में लगा रखा है मैंने। कह रहा है सेट ए में m मेंबर है, सेट बी में n मेंबर है, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, भाई देखो नई बात आ गई, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी रिलेशन मांग रहा है। बताओ आपके हिसाब से कौन सा आंसर होगा, ए बी सी डी, जल्दी खेलो, फटाफट जल्दी खेलो। जिस बच्चे के सही जवाब, जिस बच्चे के ज्यादा सवाल सही होंगे उसे इनाम मिलेगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं डी 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 डी, हर एक का आंसर आ रहा है डी 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 डी। देखते हैं जी किसका आंसर माना जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। भाई देखो, टोटल रिलेशन 2 की पावर mn, नॉन एम्प्टी का मतलब है फाई को छोड़ दो, फाई को हटा के। भाई रिलेशन जब भी बनाते हैं, रिलेशन का मतलब एक तरह से सबसेट ही होता है। ठीक है, रिलेशन का मतलब एक तरह से सबसेट ही होता है, तो याद रखें, उसमें से नॉन एम्प्टी का मतलब फाई, फाई को हटा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2⁻mn-1, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ाएंगे। ओए होए, बेहतरीन सवाल। सवाल अगर पेपर में आया या तो 3 नंबर का आएगा या फिर 5 नंबर का आएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। जल्दी बचाओ, बताओ पहला पार्ट बताऊं कि दूसरा पार्ट बताऊं? एक बताऊंगा, एक आपके लिए एक मेरे लिए। अगर पेपर में आया तो 3 और या 5 नंबर में से कोई ना कोई आएगा। बोलो बेटा, पहला पार्ट बताऊं कि दूसरा पार्ट बताऊं? एवरीबडी इन द हाउस, जो आप बोलोगे वही बता दूंगा। ठीक है, पहला पार्ट की डिमांड आ गई है तो पहला पार्ट बताया जाएगा। बड़े आराम से सीखना मेरे बच्चे, रीडिफाइन वाला सवाल है। fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x-2, इसके बाद क्या है प्लस, फिर मॉड्यूलस 2 + x, बहुत बढ़िया। ठीक है, और एंड में आपको एक बात और यहाँ पे दी हुई है, एंड में आपको यहाँ पे एक बात और दी हुई है, उस बात को भी यहाँ पर लिख लिया जाएगा। वो बात ये है कि जो x की वैल्यू है वो -3 और 3 के बीच में है। ठीक है, तो इनका भी इस्तेमाल
किया जाता है रीडिफाइनिंग के लिए। जरा देखना, अब आराम से सीखना, बिल्कुल फोकस हो जाओ। देखो चैप्टर 1 जो सेट है ना वो तो आसान होता है, चैप्टर 2 जो रिलेशन फंक्शन है ये प्योरली लॉजिकल होता है, और इसमें से सवाल जेई में भी आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, सीयूटी में भी आते हैं। ठीक है, तो सारे लोग बिल्कुल अलर्ट पे रहो। देखो पहला स्टेप मॉड के अंदर से जो भी वैल्यू आपको दिख रही है इनको मनी मन में 0 के इक्वल लेट कर लो, मनी मन में। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू -2 आ जाएगी, और इन वैल्यूज को आप डाल दो नंबर लाइन पर। ठीक है जी, पेपर में सवाल बदल के भी आ सकता है, जैसे यहां पर आपको 2 मॉड्यूलस दिख रहे हैं, हो सकता है पेपर में 3 मॉड्यूलस आ जाएं, एक मॉड्यूलस एक और मॉड्यूलस, तो कितने भी मॉड्यूलस आ जाएं, मॉड्यूलस के अंदर जो जो दिख रहा है उसे 0 के इक्वल डाला जाएगा और x की वैल्यू निकाली जाएंगी, बस इतनी सी बात है। अब इस नंबर लाइन पर इन वैल्यू का रोल होगा, इन वैल्यू का -3 और 3 का, तो यहां पे ले लो आप शुरुआत में -3 और यहां पर ले लो आप 3। बोलोगे सर आपने तो कहा था -∞ और +∞ आएगा ऑफलाइन वाली क्लास में। ऑफलाइन वाली क्लास के अंदर ये कंडीशन नहीं थी ना, ये चीज नहीं थी, ये वैल्यू आपको नहीं दी हुई थी। ठीक है, ऑफलाइन में मैंने आपको पढ़ाया था रीडिफाइन करो, बस इतना लिया था मैंने, ये चीज नहीं ली थी। तो अगर आपको ये कंडीशन दे दी जाए तो हमेशा शुरुआत में ये लगाओ नेगेटिव और एंड में ये लगाओ, बस। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू तो आपके पास जो दे रखी थी वो आपने लगा दी। अब जो वैल्यू आपकी निकल कर आई है उन वैल्यू को यहां पर आप रख दीजिए, एक आई है -2, एक आई है 2, इन्हें बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, बस इतनी सी बात है। दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहले नंबर लाइन बनेगी, नंबर लाइन पर इधर आता है -∞, इधर आता है +∞, लेकिन -∞, +∞ नहीं लेंगे, जो वैल्यू दे रखी है वही लेंगे। अगर ये वैल्यू नहीं दी होती तो हम -∞ और +∞ लगाते। नंबर 1, जो वैल्यू मॉड से निकल कर आई है, सबसे छोटी वैल्यू उससे बड़ी वैल्यू, जितने भी मॉडुलस होते सबकी वैल्यू नंबर लाइन पे डाली जाएंगी। ठीक है, अब ये नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, पहला केस ये रहा, दूसरा केस ये रहा और तीसरा केस ये रहा। तो जितने पार्ट में डिवाइड हुआ है उतने बनेंगे केस। तो यहां लूंगा मैं केस 1, इस तरह से ये वाला होगा, वो केस होगा -3 और -2 के बीच का, ये वाला केस। ठीक है बेटा, -3 और -2 के बीच का होगा वो केस, ये वाला। तो ऐसे करके देखो, इसको यहां पे लिखा जाएगा -3 < x और -2, ऐसे लिखा जाएगा, मतलब -2 से छोटा और -3 से बड़ा। -3 के साथ अगर यहां पे इक्वल लगा रखा है, मतलब -3 के साथ जो सिंबल है वो सिंबल यहां पे लिया जाएगा। ठीक है, और जब भी लेस देन आएगा तो हमेशा इसके नीचे इक्वल नहीं लिया जाएगा, इसके नीचे इक्वल नहीं लेंगे, कभी भी लेस देन होगा। और अगर यहां -3 के नीचे सिर्फ लेस देन होता, इक्वल का सिंबल नहीं होता, तो जो सिंबल नहीं, मतलब जैसा यहां सिंबल है ना सेम टू सेम वैसा -3 के साथ रखा जाएगा, अपनी मर्जी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। -3 के साथ जैसा है वैसा का वैसा लिया जाएगा। बाकी यहां का मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कभी भी लेस देन आ जाए तो इसके नीचे इक्वल मत लगाना। ये तो केस 1 हो गया। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, यहां ले लीजिए आप केस 2। केस 2 आपका ये वाला होगा, -2 और 2 के बीच वाला। तो -2 x < 2, यहां पर x की तरफ ग्रेटर देन है ना, तो अपनी मर्जी से इक्वल लगाओ। ठीक है, x की तरफ जब भी ग्रेटर देन होता है तो हमेशा इक्वल भी लगाते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल, अपनी मर्जी से इक्वल भी लगाते हैं, लेस देन में इक्वल नहीं लगाते, क्योंकि -2 और ये जो -2 और 2 है ये आपने खुद ढूंढा है, तो इसलिए आप यहां इसके हिसाब से ही लगाएंगे कि x की तरफ जब ग्रेटर देन होगा तो इक्वल लगाओ, लेस देन होगा तो इक्वल मत लगाओ। अब आ गया जी आपका केस 3। लो जी, यहां पे आ गया जी केस 3। केस 3 देखो आपका ये वाला है, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो ऐसे लिखो 2x और यहां पर 3। देखो 3 के साथ यहां पे इक्वल भी है, तो जैसा दे रखा है वैसा तो आपको लगाना ही है, और 2 के साथ भी आपको इक्वल लगाना ही पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि x ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन में हमेशा इक्वल आता है। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि जो वैल्यू हमने मॉड्यूलस से निकाली है, जो वैल्यू हमने मॉड्यूलस से निकाली है, ठीक है, उसमें कभी भी लेस देन हो तो इक्वल मत लगाओ, ग्रेटर देन हो तो इक्वल लगाओ। और जो वैल्यू हमें दे रखी है, जो दे रखी है वो जैसी हैं वैसी की वैसी ली जाएंगी, इक्वल है तो लिया जाएगा, नहीं है तो नहीं लिया जाएगा। बस ये 3 केस बन गए। बोलो जी, 3 केस समझ में आए कि नहीं आए? बोलो बेटा, जल्दी से बोलो। यस एवरीबॉडी, ये 3 केस समझ में आए कि नहीं आए? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहां से देखते हैं इसका हिसाब, सुनना ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
भाई मॉड्यूलस को हटा लो, मॉड्यूलस को हटा लो, ये देखो मॉड्यूलस हटा लिया हमने, और देखो यहां भी हमने मॉड्यूलस को हटा लिया। बहुत बढ़िया, सुनना बड़े आराम से अलर्ट पे, 1 मिनट के लिए कमेंट सारे छोड़ दो और यहां आ जाओ, इधर आ जाओ फटाफट से। मॉड्यूलस 2 है तो 2 बार ब्रैकेट मॉड्यूलस हटा दिए जाएंगे, मॉड्यूलस 3 होते तो 3 बार नॉर्मल ब्रैकेट लगाए जाते। अब जरा देखना असली चीज, अब होगी टेस्टिंग। -3 और -2 के बीच में कोई एक वैल्यू सोचो, -3 और -2 के बीच में कोई एक वैल्यू सोचो, तो इन दोनों के बीच में मुझे एक वैल्यू यहां पर दिख रही है, x की वैल्यू क्या, -2.5 है ना, -3 और -2 के बीच में -2.5 मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब -2.5 यहां पर रख के आप देखो, इस x की जगह रखो, यहां x की जगह -2.5 और ये कितना है -2, तो -2.5 और -2 -4.5, कुल मिला के अंदर माइनस आ रहा है ना, हाँ अंदर माइनस बच रहा है तो बाहर माइनस लगा दो, बस खत्म। यहां पे भी रखो, x की जगह -2.5 यहां रखेंगे तो 2 -2.5, तो 2.5 में से 2 गया तो माइनस का 0.5 बचेगा, तो कुल मिला के अंदर माइनस आ रहा है ना, आ रहा है तो बाहर माइनस लगाओ, बाहर माइनस लगाया। ध्यान रखना यहाँ पर जो सिंबल दिया हुआ है उसका भी इफेक्ट आएगा, अगर यहाँ प्लस है ना तो ये प्लस और ये माइनस, माइनस ही हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता तो माइनस और ये माइनस, यहाँ प्लस लगाया जाता। ये वाली बात है। बोलो बात समझ में आई कि एक बार रिपीट करूं? बोलो बेटा, बात समझ में आई कि रिपीट करूं? दोबारा से एक बार देख लो। पहला केस आपने यहाँ पे ले लिया, जितने मॉड्यूलस हैं उतने नॉर्मल ब्रैकेट आपको यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, -3 और -2 के बीच में कोई वैल्यू सोचनी है तो माइनस का 2.5 आपने सोच लिया। ब्रैकेट के अंदर जहां जहां x है वहां -2.5 आप डालो, तो -2.5 और -2 कुल मिला के अंदर नेगेटिव बच रहा है, नेगेटिव बच रहा है तो बाहर नेगेटिव लगाओ। यहां पर भी -2.5 + 2 नेगेटिव बच रहा है तो बाहर नेगेटिव लगाओ। बाहर जब नेगेटिव लगाओगे तो इस प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर लगेगा, मतलब यहां से जो नेगेटिव आ रहा है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस बनेगा। अगर यहां माइनस होता तो प्लस बन जाता, बस इतना सा खेल है। ठीक है, अब इसे आप कर लीजिए सॉल्व। माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज। ये हो गया 2 में से 2 गया 0, माइनस का 2x बचा, बाकी ये तो हो गए कट, बस खत्म। ठीक है, अगला केस यहां पे आ जाइए। यहां पर भी एक बार एक मौका आपको और मिल रहा है। जितने मॉड्यूलस हैं नॉर्मल ब्रैकेट में लिख लो बेटा, नॉर्मल ब्रैकेट में लिख लो जितने मॉड्यूलस हैं। 2 है तो 2, 3 है तो 3। ठीक है, टेस्टिंग करेंगे अब। -2 और 2 के बीच में सोचो कोई वैल्यू, -2 और 2 के बीच में सबसे अच्छी वैल्यू मुझे मिल रही है 0। ठीक है, डालो यहां पर, 0 डालेंगे तो माइनस का 2 बच रहा है, कुल मिला के माइनस बच रहा है तो बाहर माइनस ही लगेगा। 0 डालेंगे तो प्लस का 2 बच रहा है, प्लस बच रहा है और बीच में कौन है प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, यहां प्लस आएगा। ध्यान रखना इसके साथ भिड़वाना है, इसके साथ लड़वाना है, इसको इग्नोर नहीं मारना। सॉल्व करो, -x आएगा, +2 आएगा, +2 आएगा, +x आएगा, क्या गया x से x गया, कितना बचा 4, बस हो गया खेल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब, फिर वही वाली बात, ब्रैकेट नॉर्मल, जितने मॉड्यूलस उतने ब्रैकेट लगाएंगे नॉर्मल ब्रैकेट में। टेस्टिंग, टेस्टिंग के बारे में जरा सोचो भाई, 2 और 3 के बीच में जरा सोचो, 2 और 3 के बीच में 2.5 मिलेगा, तो 2.5 यहां पर रखा जाएगा, रखो यहां पर 2.5, 2.5 - 2 प्लस का बच रहा है तो प्लस लगा दो, 2.5 + 2 प्लस का बच रहा है तो प्लस, लेकिन बीच में कौन है प्लस, तो प्लस 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 ही होता है। ठीक है, सॉल्व करो, x - 2 + 2 + x, बहुत बढ़िया, 2 से 2 गया, 2x आ गया। यहां तक जरा देख लीजिए जनाब, यहां तक देख लीजिए और मुझे बता दीजिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ाएंगे अब खेल को। अब इन तीनों को ना, तीनों को कंक्लूड करना है और देखो ऐसे लिखना है, fx = ये बनाना है आपको खोपचा, ब्रैकेट बनाना है, ओपनिंग ब्रैकेट, इसे बोलते हैं ओपनिंग करली ब्रेसेस, बंद नहीं करते, इसे ओपन ही रखते हैं बस। अब सुनना, पहला केस आपका ये था, पहला जो आपका आंसर आया है वो आया है माइनस का 2x, किस केस में आया है, -3 < x <2 में आया है, इसमें <-2 में, ये आपका पहला केस था। दूसरा आंसर आपका कितना आया, 4 आया है, किस केस में आया, इस केस में, ये था -2 < x <2। ठीक है, तीसरा आपका आंसर कितना आया, 2x, ये किस केस में आया है, इस केस में आया है। ठीक है, 2 < x <3, बस जी यही मेरा आंसर है, इसी को बोलते हैं रीडिफाइन हो गया सवाल। मतलब रीडिफाइनिंग का मतलब होता है सिंपल मॉड्यूलस को हटाना, सिंपल मॉड्यूलस को हटाना, इसी को बोलते हैं रीडिफाइन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया जी। ठीक है, x - 2 = 0 आंसर में दिखाना है क्या, हाँ जी बिल्कुल, नहीं ये चीज मत दिखाना आंसर में,
इस चीज को दिखाने की जरूरत नहीं है, बाकी आप दिखा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वरना इसको इग्नोर मार सकते हो। सिंपल, जितने मॉड्यूलस वहां से वैल्यूज आएंगी, नंबर लाइन पे डाल दो। मेन बात यह है कि सर आपने यहां इन्फिनिटी क्यों नहीं लगाई, तो मैंने यहां इन्फिनिटी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मुझे वैल्यू दे रखी है, मुझे इस बाउंड्रीज में रहना है, मुझे -3 और 3 के बीच में रहना है। अगर ये वैल्यू नहीं दी होती तो मैं यहां -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी लगाता। ठीक है, चलिए, तो बड़े अच्छे से इस सवाल को सीख लेना, रिस्क मत इसमें लेना। ठीक है बेटा, इस सवाल में रिस्क नहीं लेना किसी को भी। चलिए हटाते हैं इसको, आगे बढ़ाएंगे। ओए होए, बेहतरीन सवाल। एक और सवाल देखो जरा, कह रहा है डोमेन बताओ। देखो, डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज, ताकि फंक्शन डिफाइंड रहे। सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज, है ना, वैलिड इनपुट वैल्यूज, ताकि आपका फंक्शन डिफाइंड रहे, तो वो आपका डोमेन होगा। तो ये आपका सवाल है। देखो, ये जो चीज आपको दे रखी है इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये सिंबल है, याद रखें। ओके, तो देखो जी, ऐसे होता है सवाल सॉल्व, बड़े आराम से देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है। fx इज इक्वल टू, सीखना है सब बच्चों को आराम से। ये रहा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल, इसका स्क्वायर। ठीक है जी, और कितना है माइनस, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -6। ठीक है, अब आपने हमेशा से सीखा है कि अंडर रूट के अंदर जो भी चीज होती है, अंडर रूट के अंदर जो भी चीज होती है वो 0 से बड़ी होती है। यस और नो, आपने ये हमेशा से सीखा है, अंडर रूट के अंदर जो भी चीज होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है। तो अंडर रूट के अंदर जो भी चीज है इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, माइनस, ये भी ऐसे लिख दो, ऐसे, और ये हमेशा बड़ी होगी 0 से। बोलोगे सर बड़ी होगी, सर बराबर भी तो हो सकती है। बराबर हो सकती है अगर ये ऊपर होता तो, लेकिन ये ऊपर नहीं है ना, ये नीचे है, ये आपका डिवाइड में है, ये आपका, ठीक है, डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में नीचे वाली चीज 0 नहीं हो सकती, वरना नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो नीचे वाली चीज को ग्रेटर देन बोलना है, इक्वल 0 नहीं बोलना, ध्यान रखें। अब कर दें आप इसके मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो 6 के करो फैक्टर, तो 2 3 6 हो जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएंगे इसके इस तरह से, -3 डायरेक्ट कर दिए मैंने, और यहां पर इस तरह से, ठीक है, +2। ये देखो मिडिल टर्म स्प्लिट इसके हो गए, डायरेक्ट कर दिए मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट। कैसे कर दिए मैंने? डायरेक्ट। तो यहां पर इसके मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको एक मेथड अगर पता हो, उसका नाम है वेवी कर्व मेथड, वेव कर्व मेथड, वेवी कर्व। तो वो वाला मेथड यहां पर अब लगाया जाएगा। सुनना, यहां से नंबर लाइन बनाओगे अरे बड़े आराम से, यहां पर नेगेटिव इन्फिनिटी और यहां पर पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि यहां पर कोई रेंज नहीं दे रखी। ठीक है, यहां से वैल्यू आएगी निकल के एक 3। देखो यहां से जो वैल्यूज निकल के आएंगी ना, एक तो निकल के आएगी 3, एक निकल के आएगी -2, इस तरह से जब इसको 0 के इक्वेट रखेंगे। तो पहले इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू -2, फिर कितनी है 3, इस तरह से इनको लिया जाएगा। वेवी कर्व मेथड में हमेशा यहाँ प्लस लेते हैं, यहाँ माइनस लेते हैं और यहाँ प्लस लेते हैं। इस बात को अच्छे से सीखो। वेवी कर्व मेथड में हमेशा यहाँ प्लस लेते हैं, यहाँ माइनस लेते हैं और यहाँ प्लस लेते हैं। इस तरह से यहाँ से आते हैं, हमेशा इस तरह से चलते हैं, प्लस माइनस प्लस लगाते लगाते। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना ये सवाल बोल क्या रहा है। ठीक है, देखना सवाल क्या आपसे बोलना चाहता है, ध्यान से देखें सवाल को। ये कह रहा है वैल्यू कितनी है 3। ठीक है जी, ये रही मेरी 3 वैल्यू, है ना। ये कितना है -2, ये रही मेरी -2 वैल्यू। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, जब भी आपका ग्रेटर देन हो, याद रखना, जब भी आपका ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन का यहाँ पे सिंबल हो, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव वाले लेते हैं, मतलब ये वाला आंसर लिया जाएगा। यहां पर भी ध्यान से देखो, मतलब ग्रेटर देन जब भी होता है तो आंसर प्लस वाले आते हैं। तो ये आंसर आएगा और ये भी आंसर आएगा। तो देखो यहां पर भी इस तरह से आंसर लिया जाएगा, मतलब मैं आंसर एक तो ये वाले लूंगा और एक ये वाले लूंगा। ठीक है, अब देखना इसमें असली बात, अगर मैं ये वाला आंसर लूंगा तो रिजल्ट आएगा -2, -3, -4, -5, इन्फिनिटी तक। देखो एक इसकी फीचर होती है, अगर आपने इसमें -2 डाला तो आंसर -2 ही आएगा। अगर आपने इसमें -2.1 डाल दिया, -2.1 या -2.3 डाल दिया या -2.9 डाल दिया, इन सब के आंसर ना आपके -3 आएंगे, -3। ये इसकी फीचर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसकी एक फीचर होती है कि उसके आउटपुट हमेशा इंटीजर आता है, उसका आउटपुट हमेशा इंटीजर और छोटा। जैसे -2.1 मैंने डाला तो उसका आंसर -2.1 से छोटा इंटीजर आएगा। तो -2.1 से छोटा इंटीजर -3। ठीक है, -2 नहीं, -3। -2 तो बड़ा माना जाएगा भाई, -2.1 और -2 में कौन बड़ा है? ऑफ कोर्स ये वैल्यू बड़ी मानी जाएगी।
ठीक है, तो कभी भी -2.1 डालोगे तो आंसर -3 आएगा, -2.3 डालोगे तो भी -3 आएगा, -2.9 डालोगे तो भी -3 आएगा। ठीक है, तो इसका एक आंसर तो आपका ये हो गया क्या कि नेगेटिव इन्फिनिटी, और ये कितना है -2। ये तो आप लोगे ही लोगे कि -2 डालो, कुछ भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, देखो इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऐसे। अब आंसर आपको ये निकालना है, ये निकालना है। इसका जरा यहाँ पे देखना है हिसाब। अगर आप इसके अंदर 3 डालते हो इस तरह से, तो आपका आंसर 3 ही आएगा। अगर आप इसके अंदर 3.1 डालते हो तो भी आपका आंसर कितना आएगा इसके अंदर। अगर आप इसके अंदर 3.1 डालते हो तो आपका इसका आंसर 3 आएगा, और अगर 3.2 डालते हो तो भी आपका आंसर 3 आएगा। क्यों भाई, जो भी वैल्यू हमें यहाँ पर दिख रही है, जो भी वैल्यू हमें यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की फीचर होती है। क्या फीचर होती है बेटा इसकी, बोलो क्या लिख रहे हो, अरे क्या लिख रहे हो मेरे लाल, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की फीचर लिखो, फटाफट से लिखो, जल्दी जल्दी। यस, लिख रहे हो ना, हाँ सही बात, बिल्कुल सही जवाब। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की फीचर क्या होती है, जो भी वैल्यू आप उसके अंदर डालोगे वो हमेशा छोटा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, छोटा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी आपने इसके अंदर 3 डाला तो आंसर आएगा 3, 3.1 डाला तो भी आंसर आएगा 3, 3.2 डाला तो भी आंसर आएगा 3, और 3.9 डाल दिया तो भी आपका 3 ही आंसर आएगा। इसका मतलब यह है कि आप 3 तो ले ही नहीं सकते भाई। अगर आपने 3 ले लिया तो 3 तो इसका फैक्टर है ना भाई, 3 तो इसका फैक्टर है, इससे तो 3 निकल के आया है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर 3 डाल दूंगा तो नीचे 0 बन जाएगा, और नीचे 0 बन जाएगा, पूरा सवाल नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो 3 तो आप आंसर ले ही नहीं सकते। तो क्या लोगे, 3.1 नहीं, 3 मतलब 3 से बड़ा लोगे। 3 से बड़ी वैल्यू 3.1 भी है, 3.2 भी है, 3.3 भी है, 3.4 भी है, 3.9 तक है। तो ना तो आप 3 लोगे, ना 3.1 लोगे, ना 3.2 लोगे, ना 3.9 लोगे। क्यों, क्योंकि 3.1, 3.2, 3.9 तक लोगे तब भी आंसर 3 3 3 ही आएगा, और जैसे ही आंसर 3 आएगा नीचे वाले को 0 बना देगा। तो इसकी शुरुआत 4 से होगी, आपको यहाँ पे 4 लेना है, 4 से प्लस इन्फिनिटी, बस ये मेरा आंसर है। तो पूरी मेहनत मेरे को यही सिखाने में लगी कि आपने यहाँ पे 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 3 वैल्यू ले लेते और 3 यहाँ पर हम डालते डोमेन के रूप में तो नीचे 0 बन जाता। अब एक बच्चा बोलता है कि सर ऐसे लगा दो 3 से इन्फिनिटी, ऐसे लगा दो, ऐसे करके इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर ओपन है। भाई 3 नहीं लेना, लेकिन इस इंटरवल का ये मतलब है कि 3.1 ले सकता हूं, 3.2 ले सकता हूं, 3.3 ले सकता हूं, लेकिन लीगली तो 3.1, 3.2, 3.9 भी अलाउ नहीं है ना। तो इसलिए मैंने 3 वाला जुगाड़ छोड़ ही दिया, शुरुआत 4 से कर दी। तो ये मेरा सवाल था। बोलो बच्चों, बात पकड़ में आई कि नहीं आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये सवाल, हल्का फुल्का सवाल नहीं था ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था। यहां बच्चों से मिस्टेक हो जाती है। क्या मिस्टेक होती है सर? ब्रैकेट क्लोज होगा, कौन सा वाला क्लोज होगा? 4 का क्लोज ही होगा, 4 का देखो बिल्कुल होगा क्लोज, क्योंकि 4 लिया जाएगा ना, 4 ले सकते हैं, क्योंकि मैं अगर इसमें 4 डालूंगा, अगर मैं इसके अंदर 4 डालूंगा तो मेरा आंसर 4 ही आएगा। तो 4 का इंटरवल क्लोज होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सवाल हंसराज स्कूल में भी आया था सीधा, ठीक है जी, तो इसको याद रखना ध्यान से। चलिए हटाते हैं इसको, आगे बढ़ाते हैं कहानी। लीजिए जी एक और सवाल, क्या कहता है? कहता है fx की वैल्यू इतनी है, तो ये सब बता दो, इसका आंसर क्या आएगा? बताओ आप जल्दी से। देखो मेरे पास fx है कितना, x की 3 माइनस का 1/x की 3, ठीक है, और मुझे निकालना है f1/x। कैसे निकालूंगा? सिंपल, जहां पर x है ना वहां 1/x डाल दो। तो इस x की जगह 1/x डालूंगा तो 1/x का क्यूब 1/x क्यूब ही आएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। यहां डालूंगा मैं तो 1/1/x का क्यूब ऐसे आएगा, ये चीज घूम के ऊपर आ जाएगी, ठीक है भाई, सिंपल। यहां पर x की जगह 1/x और यहां पर भी 1/x, तो ये हो जाएगा 1/1/x ऐसा कुछ, तो ये चीज घूम के चली जाएगी ऊपर, ठीक है, ऐसे करके। बहुत ही बढ़िया, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो आप ऐड कर दीजिए। बताइए आंसर क्या है? एडिंग 1 and 2। तो ये चीज जब इस चीज में ऐड होगी तो ये बनेगा fx और ये बनेगा f1/x, बहुत बढ़िया। और जब ये ऐड होंगे तो देखो ये और ये गए और ये भी गए, तो 0 आंसर आ गया, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 2 नंबर में ये सवाल कभी कभी देखने को मिल जाता है।
ओके जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक बच्चा बोल रहा है सेम क्वेश्चन 3 नंबर में ओलंपियाड में आया था। अरे वाह, नाइस, अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। अगला क्वेश्चन, ओए होए, बेहतरीन सवाल देखो भाई, बेहतरीन सवाल देखो। इसने कहा है डोमेन बताओ, इसने कहा है डोमेन भी बताओ, रेंज भी बताओ सवाल की। ठीक है, तो पहले समझते हैं मॉड वाला सवाल। ठीक है जी, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एफ एक्स हमारे पास लिखा हुआ है 1 है, माइनस का मॉड्यूलस x माइनस 2 है, इतनी सी बात है। ध्यान रख लें, मॉड्यूलस वाले सवालों का डोमेन हमेशा से रियल नंबर होता है। बात खत्म, बात खत्म, पैसा हजम, बस। मॉड्यूलस का कोई सा भी सवाल आ जाए, कैसा भी सवाल आ जाए, मॉड्यूलस का सवाल अगर आ गया तो डोमेन क्या है? रियल नंबर, खत्म। रेंज निकालने के लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ध्यान रखना। रेंज, जब भी आपसे बोलो ना रेंज, तो ध्यान रखें रेंज का मतलब होता है एफ एक्स की वैल्यू या फिर वाई की वैल्यू। रेंज का मतलब क्या है? वैलिड आउटपुट। रेंज का मतलब क्या है? वैलिड आउटपुट। तो रेंज, रेंज निकालने के लिए यहां पर थोड़े से एफर्ट लगेंगे। मॉडुलस का डोमेन निकालोगे तो हमेशा रियल नंबर लिखना है। रेंज निकालने के लिए एफर्ट जरा देख लो, ध्यान से देखो इधर, ये आपका है सवाल। ठीक है, इस पूरे सवाल में केवल आप मॉड वाले को उठाओ। ये देखो मॉड है, मैंने सिर्फ उसको इसको उठाया, मॉड को, आगे माइनस उसको भी छोड़ दिया मैंने, केवल मॉड वाले को उठाया। और मुझे ये मालूम है कि ये मॉड वाला एक्सप्रेशन कुछ भी हो, 0 या 0 से बड़ा होगा। मुझे ये पता है कि ये मॉड वाला जो एक्सप्रेशन है, इसका आंसर या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, 0 भी दे सकता है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को ना ऐसा बना लो जैसा ऊपर है, इसके आगे माइनस है, तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ये साइन चेंज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे क्या है इसमें? 1 ऐड करो बोथ साइड, तो यहां पर भी 1 ऐड होगा, और देखो यहां पर भी 1 ऐड होगा 0 में, 0 + 1। बहुत बढ़िया। देखो इस वाले एक्सप्रेशन की शक्ल बिल्कुल ऊपर वाले की तरह बन चुकी है, जिसका नाम एफ एक्स है। तो इसको हटा के इसकी जगह लिख दो एफ एक्स। बहुत बढ़िया। ये कितना है? 1। लो जी, आपकी रेंज आ गई। क्या रेंज है? 1 से छोटी, तो नंबर लाइन पर अगर इसे आप डालोगे तो ये होगा 1, 1 से छोटी। यहाँ पर आएगा आपका क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल भी है ना, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा रिजल्ट इधर जाएगा। ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो आपका आंसर ये सारा माना जाएगा। तो ऐसे लिखते हैं इसका आंसर, -∞ से 1, ये ऐसे और ये ऐसे, ये मेरी रेंज है। ठीक है, इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में रहती है। बिल्कुल सही जवाब आ गया, इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में रहती है। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पे लिख देता हूं, इसके जैसा ही। मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू है 3 - 7 मॉड्यूलस x + 1। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस x। ये रहा। बताना इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन तो दोनों का रियल नंबर होगा। रेंज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे जब भी वीडियो को देखोगे। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन मैं यहां पे और लिखता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 7 + 5 sin 9x। ये रहा। अब कोई एक पूछ लो मेरे से, कोई एक पूछ लो, या तो फर्स्ट पूछ लो या सेकंड पूछ लो, या तो फर्स्ट पूछ लो या सेकंड पूछ लो, कोई भी एक पूछ लो भाई। चलिए फर्स्ट 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 फर्स्ट, सब बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट बता दो। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो जरा फर्स्ट का। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है मेरे लाल? 1 + 3 cos 2x। ठीक है मेरे दोस्त, ये मेरा सवाल है। साइन और कॉस का डोमेन रियल नंबर, हमेशा रियल नंबर डालना है आपको। ठीक है, तो लो जी डोमेन, डोमेन में तो कोई मेहनत नहीं हुई, डोमेन तो सीधा रियल नंबर। आंसर आ गया जी रियल नंबर, खत्म सवाल। इसका भी आंसर रियल नंबर, इसका भी आंसर रियल नंबर। रेंज निकालने के लिए एफर्ट्स होंगे, तो जरा रेंज निकालते हैं और सीखोगे आप नई बात। जो मेथड में कॉस का बताऊंगा वही मेथड साइन का है, तो कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो। जो मेथड कॉस का है वही मेथड साइन का है। ठीक है बेटा, तो ये रहा। आप उठाओ इसमें cos 2x को। ठीक है, आप सिर्फ इतनी चीज उठाओ, इतनी चीज, जो भी एंगल है cos, और जो भी अंदर एंगल है 2x, 8x, 9x, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर 2x है, 3x है, 9x है, 7x है, इसे इग्नोर मारना है। ये आपके लिए सिंपल थीटा है। क्या आपके लिए? सिंपल थीटा है आपके लिए ये। तो जो भी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आप इसे डरना मत देख के। तो जो भी है, जैसा भी है वैसा लिख लो। cos 2x लिखा है। cos की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, माइंड इट, इस बात को याद रखें। ट्रिग्नोमेट्री की लाइव में भी ये सब बातें हुई थी कि cos थीटा अंदर चाहे कुछ भी हो, sin थीटा अंदर चाहे कुछ भी हो, उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। बस ये नॉलेज आपको होना जरूरी है कि cos थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। ठीक है जी, अब इसको ना ऐसा बनाना है पूरा। तो cos के साथ कौन है? 3, तो 3 से करो मल्टीप्लाई ऑल साइड, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई,
यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई। अब इसके अंदर 1 को ऐड करो ऑल साइड, -3 में भी 1 ऐड हो गया, इधर भी 1 ऐड हो गया, जो भी काम होगा ऑल साइड होगा, और यहाँ पर भी 1 ऐड हो गया। ये क्या बन गया? -2। ये क्या बन गया? ये तो सेम टू सेम वही बन गया जनाब जो ऊपर था, सेम टू सेम वही बन गया, सेम टू सेम वही बन गया। इसका नाम क्या है? fx। तो यहाँ fx लिख दो। यहाँ क्या है? 3 और 1 4, बस खत्म। आ गया सवाल। तो रेंज कितनी आ गई? -2 से 4, ये इसकी रेंज है, दोनों क्लोज इंटरवल में आएंगे, ये मेरा आंसर है। कभी कभी ऐसे रेंज बोलता है, कभी कभी बोलता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, ठीक है, इस तरह से। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे जब भी वीडियो को देखोगे। आई होप समझ में आ गया होगा। बच्चों का आंसर भी आ गया, -2,4, बहुत ही बढ़िया, जज्बा है जज्बा, बहुत ही बढ़िया गाइस। अगला सवाल लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। भाई ये सवाल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये मेरा सवाल है और इसमें तुम्हें सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। ध्यान से देखना, इसने कहा है डोमेन और रेंज, नहीं सिर्फ रेंज का है, तो ठीक है रेंज निकालते हैं। डोमेन तो आपको याद रखना है रियल नंबर, तो 1/1 - 2 cos x, ठीक है, ये है। रेंज निकालने के लिए हर बच्चे को मालूम है, सिर्फ उठाते हैं कॉस को, ये उठा लिया आपने कॉस, कॉस -1 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। और कॉस के अंदर जो एंगल है इससे हमें कोई मतलब नहीं, चाहे अंदर x हो, चाहे 2x हो, चाहे 9x हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको ना बिल्कुल ऐसा बनाएंगे जैसा इधर है, तो कॉस के साथ 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑल साइड, 2 से मल्टीप्लाई हो गई, कोई दिक्कत नहीं। फिर कॉस 2 के साथ माइनस भी चाहिए, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो इनइक्वालिटी के साइन बदल जाएंगे। जब भी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई होती है तो साइन बदल जाते हैं, ठीक है, ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वेशन है। तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज, ये माइनस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और ये भी साइन चेंज, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करूंगा? अब मुझे 1 चाहिए सबके साथ, 1 ऐड कर लो, तो 1 इसमें भी ऐड हो जाएगा, 1 इसमें भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, और 1 इसमें भी ऐड हो जाएगा। सॉल्व करो, कितना आ गया? 3 आ गया, ये ऐसे ही रह गया, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कितना आ गया? -1 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा? सर ये तो डिवाइड में चाहिए, बिल्कुल। अब यहाँ बच्चों से गलती होती है, यहाँ बच्चों से गलती होती है। बच्चे पता है क्या करते हैं? बच्चे इसी स्टेप में इसको कर देते हैं रेसिप्रोकल। इस स्टेप में ये रेसिप्रोकल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 और -1 के बीच में 0 भी आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर लाइन, ये -1 है, ये कितना है? 3, इसके बीच में 0 भी है ना। तो अगर ये इसी हालत में रेसिप्रोकल हो जाएगा तो अपॉन में 0 आ जाएगा, अपॉन में 0 आ जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस हालत में रेसिप्रोकल नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, यहां गलती हो जाती है। तो यहां से इस सवाल को ना तोड़ लो, देखो ऐसे करके ये सवाल टूट जाता है ना, ऐसे करके ये सवाल टूट जाता है, देखो ऐसे करके। ये कितना है? 3 ग्रेटर देन इक्वल, ये कितना है? 1 - 2 cos x, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर सिंबल इसी उसमें रखना है, जिस ऑर्डर में सिंबल है ना, ये ग्रेटर देन, तो आप भी उसी ऑर्डर में रखो। या फिर एक वो करो काम, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन से बचने के लिए इसको उठा के ना यूं कर दो, यूं ऐसे करके इसको उठा के ऐसे लगा दो, लगा सकते हैं, देखो ऐसे यूं ना, 1 - 2 cos x ऐसे रहेगा। और देखो ये बात वही है, 3 अभी भी ग्रेटर देन था, 3 देखो अभी भी ग्रेटर देन है, -1 लेस देन था, देखो -1 अभी भी लेस देन है। अब देखो मैं यहाँ पे से ब्रेक कर रहा हूँ ऐसे करके, -1 1 - 2x 2 cos x, ठीक है बेटा, जरा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वो आ गई बात। यहाँ पे ले लो 0, आप यहाँ पे ले लो आप क्या? 0, ठीक है, ऐसे करके लेंगे 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे ये कितना है? 1 - 2 cos x, इस तरह से 3, यहाँ पे भी ले लो आप 0, इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके। देखो ये क्या बोल रहा है? 0 से छोटा, जब 0 से छोटा है ना तो 0 के ऊपर एक माइनस लगा देना, मतलब नेगेटिव की तरफ। तो ये क्या बोल रहा है? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है तो 0 के ऊपर प्लस लगा देना। तो यहाँ पे डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं होगा, आपको सवाल को इस तरह से तोड़ना पड़ेगा। मतलब -1, ये रहा 0 से इधर और 0 से इधर, इधर जाओगे तो 0 के ऊपर नेगेटिव लगाना, इधर आओगे तो 0 के ऊपर पॉजिटिव लगाना। 0 से छोटे की तरफ जाओगे तो नेगेटिव, 0 से बड़े की तरफ आओगे तो पॉजिटिव, ठीक है। बस अब करो इसका रेसिप्रोकल। तो जब इसका रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल, ठीक है, जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये साइन चेंज होंगे। जब भी रेसिप्रोकल होता है ये साइन चेंज होते हैं, ये साइन चेंज होते हैं, ठीक है, ये साइन हमेशा चेंज होते हैं। तो -1 का रेसिप्रोकल 1/-1 साइन चेंज होगा, ऐसे आ जाएगा।
इसका रेसिप्रोकल 1 माइनस 2 कॉस एक्स, बहुत बढ़िया। इसका साइन चेंज होगा, ऐसे आ जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल 1/0 नेगेटिव के साथ, राइट। ठीक है, अब इन्फिनिटी बन सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर इन्फिनिटी बनता है तो हम प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। यहां पर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में डिफरेंशिएट हो पा रहा है। ठीक है, यहां भी करो रेसिप्रोकल, यहां भी करो बेटा रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 1/0 प्लस के साथ, साइन चेंज होगा ऐसे वाला, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस एक्स। बढ़िया सवाल है, 5 नंबर का आता है ये। यहाँ भी ये हो गया 1/3, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा ध्यान से खेलना है और बिल्कुल अलर्ट मोड पे खेलना है। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ, इसको मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 1, चलो पहले ऐसे लिख देता हूँ। ये कितना है, -1 ग्रेटर देन इक्वल, ये कौन है, अंदर वाला। अंदर वाला तो fx बन चुका है। देखो अंदर वाले की शक्ल बिल्कुल इससे मैच हो गई है, इससे, इसका नाम fx है। ये कौन है, ग्रेटर देन 1/0 नेगेटिव वाला, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी को दिखा देता है। यहां पे आ जाओ, 1/0 पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव इन्फिनिटी ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, ये कौन बन गया, fx बन गया है। ये कौन है, ग्रेटर देन इक्वल, ये कौन है, 1/3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर ग्रेटर देन नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलो इन्फिनिटी तो वैसे भी हमेशा ओपन में ही आती है ना, इन्फिनिटी हमेशा ओपन में आती है, तो आप 0 के साथ इक्वल मत लो, 0 के साथ इक्वल मत लो, क्योंकि इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में आती है। ठीक है जी, चलिए अब इसको इस तरह से घुमा दूं ताकि ये सिंबल अच्छे से हो जाए, ऐसे करके हो जाए। इसे ऐसे करके उठाओ और यूं करके लिख दो, नेगेटिव इन्फिनिटी लेस देन fx लेस देन इक्वल -1, कोई दिक्कत नहीं। इसे भी इस तरह से घुमा दो, ये इन्फिनिटी है आपका, तो इसे ऐसे पढ़ के यूं करके लिखो 1/3, ठीक है, fx और लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आया नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 देखो यहाँ पे ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, और इसका आंसर आया 1/3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये ऐसे और ये ऐसे। इंटरवल का बड़ा ध्यान रखना है, कौन क्लोज है कौन ओपन है। इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में आती है। अब जब दो आंसर आते हैं, तो दो आंसर जब भी आते हैं तो इनको हमेशा यूनियन से जोड़ा जाता है, इससे यूनियन से जोड़ा जाता है। लो जी, आपका आंसर आ गया, खत्म सवाल। ठीक है, तो सवाल काफी इंपॉर्टेंट था, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट था। ओके जी, बहुत बढ़िया। बच्चा कह रहा है ये भी ओलंपियाड में आया था, अरे वाह क्या बात है, बढ़िया बात है। चलिए हटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, यहां पर आपको अलर्ट रहना है, और ये 0 - 0+ पे भी आपको अलर्ट रहना है। ये देखो जी, आसान सवाल है ये तो। जब भी कोई सवाल आपके सामने डिवाइड में आ जाए ऐसे करके और आपसे पूछे डोमेन बताओ, तो आपको मतलब रखना है हमेशा डिनोमिनेटर से। ठीक है, कभी भी कोई सवाल डिवाइड में आ जाए और आपसे बोले डोमेन बताओ, तो हमेशा मतलब रखना है आपको डिनोमिनेटर से। ये आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है हेयर। हर टीचर ने आपको बता रखा है कि कोई भी फॉर्म अगर P/Q हो तो कभी भी Q 0 नहीं होता, ये आपको टीचर ने बता रखा है। तो वही यहाँ पर भी होगा, ऊपर वाला P है, नीचे वाला कौन है, Q, तो नीचे वाला जो होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपके टीचर ने खूब बताई है कि P/Q की फॉर्म में Q 0 नहीं होता। तो सेम यहां पर भी अप्लाई हो रही है, P/Q की फॉर्म में Q 0 नहीं होगा, नीचे वाला Q है। अब करो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट, तो x - 3 हो गया और ये x + 2 हो गया, नॉट इक्वल टू 0। x की वैल्यूज एक 3 आई और एक माइनस का 2 आई, नॉट इक्वल चलता रहेगा। और देखो आंसर ऐसे लिखेंगे, डोमेन क्या रियल नंबर होगा, लेकिन 3 और -2 को छोड़कर। डोमेन रियल नंबर होगा लेकिन 3 और -2 को छोड़कर। क्यों? क्योंकि 3 और -2 इसके जीरोज हैं और नीचे 0 अलाउ नहीं होता। बस इतना सवाल है, बस इतना सवाल है। ठीक है, हो गया जी, हो गया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी हटाते हैं इसको। इसका आंसर बताओ फटाफट से, इसका आंसर आप बताओगे अभी, बताइए जी, बताइए फटाफट से आंसर, जल्दी से बताओ आंसर इसका, बता दोगे ना आप? सिंपल, क्या अगेन वही कि नीचे वाले को लेते हैं हम, इस तरह से लिखते हैं इसको, बराबर नहीं होगा 0 के, फैक्टर करेंगे तो x - 3 और x + 2, ठीक है, बराबर नहीं होगा 0 के। x की वैल्यू क्या आएगी, 3 और -2, तो रियल नंबर लेकिन 3 और -2 को छोड़कर। आंसर हमेशा इसी फॉर्म में लिखना है, बोलो 3 और -2 को छोड़कर रियल नंबर। बोलो जी कौन सा आंसर है, फर्स्ट, यस फर्स्ट इज द राइट आंसर। अरे नहीं 3 और -2, हाँ फर्स्ट ही है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना करली ब्रेसेस हो, हमेशा ब्रैकेट जो हो वो करली ब्रेसेस होने चाहिए। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सब बच्चों का, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसको।
ये देखिए सवाल, ये सवाल भी पेपर में आता रहता है 2 नंबर या 3 नंबर में। इसमें क्या है, रेंज बताओ, रेंज बतानी है हमें, और ये मेरा सवाल है। तो कभी भी अगर शॉर्टकट में आ जाए, एमसीक्यू में आ जाए, तो आप याद रखना इसका आंसर ना हमेशा सेट में लिखा जाता है, -1 और 1, ये इसकी रेंज है। चाहे सवाल बदल के आ जाए, मान लीजिए ऐसे आ जाए x+2 और नीचे x+2, ठीक है, या ऐसे आ जाए x-5 और नीचे मॉडुलस में x-5, या उल्टा आ जाए ऊपर x+4 नीचे मॉडुलस में x+4, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसका हमेशा रेंज जो होगी ऑलवेज यही होगी, -1 और 1 हमेशा। तो शॉर्टकट तो आप सीख गए, लेकिन अगर सवाल सब्जेक्टिव आ गया तो उसके लिए आप यहां पे देख लीजिए। अगर सवाल सब्जेक्टिव आ गया तो 2 नंबर में आ गया, तो एमसीक्यू में आ गया तो आपको बता ही दिया मैंने, एमसीक्यू में आ गया तो मैंने आपको मतलब बता ही दिया, चाहे कुछ भी आ जाए हमेशा आंसर -1, 1 ही आएगा, चाहे ऊपर मॉड हो चाहे नीचे मॉड हो। लेकिन आप सीखो इसका सब्जेक्टिव। देखो ऐसे करना है, यहां बनाना है खोपचा, फोकस रखना है मॉड के अंदर वाले पे। ये देखो मॉड के अंदर वाली चीज है, यहां से इसको रखो 0 के बराबर, एक्स की वैल्यू क्या आई 4, यहां लिखो x बड़ा है बराबर है 4 के, यहां लिखो x छोटा है 4 के। हमेशा बड़े की तरफ इक्वल लगाते हैं ऑलवेज। कभी भी कोई सवाल मॉड में ऐसा दिख जाए ऊपर नीचे, तो हमेशा मॉड वाले को उठाना है, 0 के इक्वल डालना है, जो भी वैल्यू आई है उस वैल्यू से यहाँ पे 2 बातें लिखनी है, एक बार ग्रेटर देन इक्वल, एक बार लेस देन, ठीक है। अब यहाँ मॉड्यूलस हटाएंगे, ग्रेटर देन में अपॉन वाले को तो नहीं बोलना कुछ भी, अपॉन में जैसा है वैसा रखेंगे, ग्रेटर देन में मॉड्यूलस हटा के नॉर्मल ब्रैकेट लगाएंगे और आगे प्लस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 4 से बड़ी वैल्यू कोई भी आप इसके अंदर डालो, 4 से बड़ी वैल्यू कोई भी आप इसके अंदर डालो। एक बात और है, यहां पर ना इक्वल मत लगाना, क्योंकि अगर आप 4 डाल दोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो 4 से बड़ा ही रखो एज पर द फंक्शन, ठीक है। वैसे तो इक्वल हम लगाते हैं, लेकिन यहां पर इक्वल लगाना डेंजरस है, क्योंकि फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। 4 से बड़ी वैल्यू कोई सी भी ले लो आप, 4 से बड़ी वैल्यू 5, 6, 7 हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये मॉडुलस हट गया, पॉजिटिव आ गया। 4 से छोटी वैल्यू कोई भी लोगे तो ऊपर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव लगा दो, ठीक है। मॉडुलस को हटाना, रीडिफाइन करना, सिंपल। ग्रेटर देन में मॉड हटा के पॉजिटिव, लेस देन में मॉड हटा के नेगेटिव, बस खत्म। देखो आंसर आ गया आपका। तो ये स्टेप टीचर मांगेगा, कट गया, यहाँ 1 कट गया, यहाँ -1, यहाँ पे कंडीशन तो आपने लिखी हुई है तरह से, यहाँ भी कंडीशन लिखी हुई है, तो अल्टीमेटली ये जो आया यही तो आपकी रेंज है, तो इसी को आप लिख दोगे -1 और 1, ये आपकी रेंज है, ठीक है जी, यही आपकी रेंज है। आंसर भी आ रहा है बच्चों का, ए बोल रहे हैं सारे, ए तो गलत बोल रहे हो भाई, सी आएगा आंसर, सी, ए गलत बोल रहे हो, सी आंसर आएगा, सी, ठीक है, हाँ सी आएगा इसका आंसर, क्योंकि करली ब्रेसेस में आंसर चाहिए। अब आ रहा है आंसर सबका सी, बहुत बढ़िया, नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ओए होए, 2 क्वेश्चन देखो ध्यान से, दोनों क्वेश्चन बड़े मजेदार है, ठीक है। यहां पर a² - x² है, यहां पे 16 - x² है। बस दोनों में से कोई एक बताऊंगा, जल्दी बताओ कौन सा बताऊं, दोनों में से कोई एक बताऊंगा, जल्दी बता दीजिए कौन सा बताना है मुझे, फटाफट बताओ मेरे बच्चों कौन सा बताना है। सब बोल रहे हैं सेकंड बता दो, चलिए सेकंड देखते हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। ध्यान से सीखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और पेपर में सवाल बदल बदल के आता है। जैसे ये रहा एक सवाल, एक और लिख देता हूं यहां पर, fx = 9 - x², ये देखो ऐसे भी आता है, ठीक है, कुछ भी नंबर आ सकता है। तो हमने लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड, fx = √16 - x², ये रहा। पहले मैं डोमेन निकालूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर बताऊंगा इसका तो मैं शॉर्टकट। डोमेन, हर टीचर ने आपको बता रखा है ना कि कभी भी अंडर रूट होगा तो अंडर रूट के अंदर वाली चीज हमेशा 0 से बड़ी होगी, 0 भी हो सकती है। अंडर रूट के अंदर जो चीज है वो या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, तो मैंने इसे 0 से बड़ा कर दिया और इक्वल भी रख दिया, ठीक है। अगर ये अपॉन में होती ना, अगर ये ऐसे होता 1/16 - x², तो मेथड यही होता, बस ये इक्वल नहीं लगाता मैं, ये इक्वल नहीं लगाता मैं, सिर्फ ग्रेटर देन लगाता। बस सॉल्व करते हैं। 16 को वहां फेंकिए, 16 वहां गया तो माइनस का 16, माइनस से माइनस जैसे ही काटूंगा ये साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज हो जाता है जब भी माइनस से माइनस कटता है या माइनस से मल्टीप्लाई होती है, बोथ साइड। स्क्वायर वहां पर जाएगा तो √16, 16 की वैल्यू एक बार +4 और 16 की वैल्यू एक बार -4। अंडर रूट में से वैल्यू निकलेगी तो प्लस और माइनस दोनों में, प्लस होगी तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही माइनस में आएगी ये साइन फिर चेंज हो जाएगा, देखो ऐसे साइन बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। अब नंबर लाइन पे वैल्यूज को बिछा दीजिए,
इधर नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी। पहली कौन सी है -4, फिर कौन सी है 4। चलो जी, यहाँ पर दोनों जगह क्लोज इंटरवल आएंगे क्योंकि इक्वल के सिंबल है ना, ये इक्वल जब होते हैं तो क्लोज इंटरवल आते हैं। इसने क्या बोला, x की वैल्यू 4 से छोटी, तो 4 से छोटी वैल्यू इधर मिलेगी, x की वैल्यू -4 से बड़ी इधर मिलेगी। ये देखो यहाँ पर टकराव हो गया, तो ये मेरा आंसर है, कॉमन रीजन। ठीक है, तो -4 से 4 क्लोज इंटरवल में, ये मेरा डोमेन। खत्म सवाल, खत्म सवाल। नंबर लाइन बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन नंबर लाइन अगर आप बनाओगे तो सवाल में फायदा होगा, क्योंकि कभी कभी ना ये x आगे हो जाता है, 16 पीछे हो जाता है, तो आंसर ये नहीं आता, आंसर फिर अलग हो जाता है। कैसे? अगली स्लाइड पे वही क्वेश्चन आएगा। फिलहाल अब रेंज निकालूंगा। रेंज निकालने में थोड़ी सी मशक्कत है, पूरे सवाल को हमेशा y मानते हैं, क्योंकि रेंज का मतलब y की वैल्यू या fx की वैल्यू होती है। y को सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है, लिखने में भी इजी लगता है, तो पूरे सवाल को पहले y मान लो रेंज निकालते वक्त। सवाल मेरा x के उसमें है, मेरा पूरा सवाल x में है, तो एनी हाउ इसे पहले y में बनाना है, तो आप कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा y², अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग से, x² इधर आ जाएगा 16, y चला गया उधर, स्क्वायर गया इसके ऊपर, अंडर रूट में 16 - y² हो जाएगा। देखो, पूरे सवाल का नया जन्म करना है आपको y के अंदर, सवाल को रीबर्थ देना है y के अंदर। इसके बाद वही तरीका जो आपको आता है, क्या, अंडर रूट के अंदर वाली चीज हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होगी, ये तरीका आपको आता ही है। अंडर रूट के अंदर वाली चीज 0 से बड़ी या बराबर होगी। चलो जी, सॉल्व करो, तो -y² को रखो यहीं पर ही, ग्रेटर देन इक्वल 16 वहां फेंकोगे तो माइनस, माइनस से माइनस जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट 16, 16 की वैल्यू +4 -4। मॉडुलस वाले सवालों में रेंज हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, नेगेटिव नहीं ली जाती, इसको दिमाग में बिठा लो। ठीक है, मॉड्यूलस वाले सवालों में रेंज हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, तो नेगेटिव को इग्नोर मार देंगे। ये बोल रहा है 4 से, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आ गया 4 से छोटा, तो ये कितना है 4 से छोटा यहां तक आओगे, लेकिन बीच में आपको 0 भी मिलेगा, तो आपको सिर्फ यहीं तक लेना है। ठीक है, ज्यादा आगे नहीं जाना, क्योंकि 0 से अगर आगे आप चले गए तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और रेंज नेगेटिव लेंगे नहीं। ऐसा नहीं है रेंज नेगेटिव नहीं आती, आती है, अंडर रूट में रेंज नेगेटिव नहीं आएगी। तो 0 से 4 से यहीं तक आपको रुक जाना है, तो 0 से 4 मेरा आंसर है, क्लोज इंटरवल, ये मेरी रेंज है। ठीक है, तो ये लॉन्ग कट आप सीख लो, ये सवाल सीधा सीधा कभी कभी ज्यादा नंबर का आ जाता है। ओके, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका शॉर्टकट, है ना, अगर सवाल ऐसा आ गया तो शॉर्टकट देखो इसका क्या रहेगा। अगर 16 है तो 16 के अंडर रूट -4 और 4, बस -4 + 4। ठीक है, -4 + 4 ये मेरे आंसर होंगे। जैसे 9 आ गया तो 9 के अंडर रूट -3 और +3, यही मेरे आंसर होंगे। जैसे a² है ना, a² है तो इसका आंसर माइनस है प्लस है, तो ये सब मेरी डोमेन होंगी शॉर्टकट। और अगर रेंज निकालनी है इनकी तो बस माइनस को छोड़ दो, 0 लगा दो, 0 से 4 क्लोज इंटरवल, माइनस को छोड़ दो 0 से 3 क्लोज इंटरवल, माइनस को छोड़ दो 0 से a क्लोज इंटरवल, ये इसकी रेंज है। ठीक है, ये इसके हो गए शॉर्टकट, सिंपल। ओके, याद रखना, पहले कांस्टेंट है बाद में x है, पहले कांस्टेंट है बाद में x है, पहले कांस्टेंट है बाद में x है, तभी ये शॉर्टकट लगेंगे। अगर वेरिएबल पहले हो गया कांस्टेंट बाद में हो गया तो ये शॉर्टकट फेल हो जाएंगे। उसका सवाल अगली स्लाइड पर आएगा, उसका सवाल अगली स्लाइड पर आएगा। ठीक है जी, चलिए हटाइए इसको, टेक द स्क्रीनशॉट। इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर लें, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। हटाते हैं, लीजिए एक और सवाल आ गया। देखो, अब यहां पर देखो सब कुछ हो गया चेंज, वेरिएबल पहले कांस्टेंट बाद में। इसका शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा, पहले समझो लॉन्ग कट। fx कितना है मेरे पास, fx है अंडर रूट x² - 16। ठीक है जी, दिख गया। अब पहले डोमेन, तो डोमेन के लिए तो आपको फंडा मालूम ही है, क्या फंडा है डोमेन के लिए, अंडर रूट के अंदर वाली चीज हमेशा या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। इसके 16 को वहां फेंकेंगे तो 16 प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि माइनस से माइनस कट नहीं रहा। स्क्वायर वहां फेंकेंगे तो अंडर रूट 16 की वैल्यू एक बार होती है 4 और एक बार होती है -4, -4 आएगी तो साइन चेंज होगा। नंबर लाइन पे वैल्यू को बिछाएंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, पहले -4 फिर +4। ठीक है, दोनों में सब में इक्वल है तो क्लोज इंटरवल का सिंबल दे देंगे इसे। अब देखो जी, नंबर लाइन के हिसाब से क्या कह रहा है, x की वैल्यू 4 से बड़ी है तो 4 से बड़ी उधर भागेगी, x की वैल्यू -4 से छोटी है इधर भागेगी, तो आंसर ये वाले लिए जाएंगे। ध्यान से देख लो भाई, आंसर ये वाले लिए जाएंगे। तो नंबर लाइन का ये फायदा होता है
ठीक है, वरना आपके दिमाग में तो आंसर एक ही बैठा रहता है, वही आएगा। तो यहाँ पे नंबर लाइन से ये फायदा होता है। तो आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 4। इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहती है, 4 रहेगा क्लोज क्योंकि ये भरा हुआ है। यहाँ पर आएगा 4 से प्लस इन्फिनिटी, ये ओपन और ये क्लोज, और देखो यूनियन से जोड़ देंगे, आंसर आ गया। ये इसका डोमेन है। ठीक है, तो कभी भी वेरिएबल पहले हो जाएगा तो शॉर्टकट क्या रहेगा, -4 से छोटा और +4 से बड़ा। ठीक है, -4 से छोटा +4 से बड़ा, ये शॉर्टकट रहेगा। अब रेंज निकालनी है इसकी, तो रेंज तो आप निकाल ही लोगे। कैसे निकालोगे रेंज बताओ, y मान लोगे पूरे सवाल को, y मान लीजिए x² - 16, स्क्वायरिंग y² बराबर x² - 16, 16 को भेज दीजिए इधर, ये आ गया इधर, बराबर कितना बचा x²। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात निकल कर आ जाती है। ठीक है जी, x ऐसे रहेगा, अंडर रूट में कितना आएगा ये y² + 16, बहुत बढ़िया। अब इसकी रेंज निकालो। ठीक है, तो आपको ये बात मालूम है ना कि अंडर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन जो भी है वो क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ी वैल्यू हमेशा रहेगी। तो ठीक है, 16 को वहां लेके मत जाना वरना नेगेटिव हो जाएगी। अगर आप 16 को वहां पर लेके जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो बस 0 से बड़ी वैल्यू आप इसके अंदर ले लो। तो 0 से कितनी बड़ी लोगे, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी डालते रहो, आंसर हमेशा आता रहेगा, आंसर हमेशा आता रहेगा। तो इसमें रेंज निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ओके जी, इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। ये क्या है, दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन, एक आंसर ये रहा और एक आंसर ये रहा, इन दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें सीखने को भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। जरा देख लेते हैं फटाफट से। fx कितना है हमारे पास, अंडर रूट में 4 - x है, और कितना है हमारे पास 1 में अंडर रूट में x² - 1 है। ठीक है, तो पहले एक सॉल्व करते हैं, डोमेन ही हमें निकालनी है, पहले एक करते हैं, या ऐसे कर लेते हैं दोनों को अलग अलग, इसको यहाँ इसको यहाँ। हर बच्चे को मालूम है कि अंडर रूट वाले सवाल में आपको बात बताई गई है कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ है वो 0 से बड़ी होगी। ऐसे ये अंडर रूट के अंदर ये वाली जो चीज़ है ये 0 से बड़ी होगी, बराबर नहीं होगी, क्योंकि अपॉन में आ गया ना। जब भी ये सवाल डिवाइड में आ जाएगा तो इक्वल नहीं माना जाएगा, 0 से बड़ा माना जाएगा। इक्वल ले लेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा जो कि नॉट डिफाइन बनाएगा। चलो सॉल्व करो। 4 वहाँ गया तो माइनस का, माइनस से माइनस कट करूँगा तो देखो ऐसे आ गया, 4 से छोटा। यहाँ पे आ जाओ, ये 1 वहाँ गया तो प्लस का, स्क्वायर गया तो √1, रूट से निकलेगा तो एक बार +1 और एक बार -1, तो साइन फिर चेंज होगा, ऐसे आ गया। जब भी रायता फैल जाए तो नंबर लाइन उस रायते को समेटती है। नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन ही उस रायते को समेटेगी वरना फंसोगे। नंबर लाइन पे पहले -1 ये रहा जी, फिर 1 ये रहा जी, फिर 4 ये रहा जी। ठीक है, 4 कैसा है, 4 आपका क्लोज है, क्लोज इंटरवल। -1 ओपन है क्योंकि इसके नीचे इक्वल नहीं है, 1 ओपन है। ठीक है, x की वैल्यू कैसी है, 4 से छोटी, 4 से छोटी वैल्यू सारी इधर मिलेंगी। x की वैल्यू कैसी है, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी वैल्यू इधर मिलेगी। x की वैल्यू कैसी है, -1 से छोटी, -1 से छोटी वैल्यू इधर मिलेगी। लो जी, नंबर लाइन ने आपकी हेल्प कर दी। इसका मतलब एक तो ये वाला पूरा पोर्शन और एक ये वाला पूरा पोर्शन, दोनों को ले लो। ये वाला आएगा -∞ से -1 ओपन इंटरवल यूनियन, ये वाला आएगा 1 से 4, 4 तो ऐसे रहेगा और 1 ऐसे रहेगा। ठीक है, बताइए आंसर, बताइए आंसर, कौन सा आंसर है, जल्दी बोलो। -∞ से -1 और 1 से 4, दिख रहा है कोई आंसर, चमक रहा है, बताओ भाई। अरे मेरे चीतो, मेरे शेर, कहाँ चले गए मेरे दोस्त, जल्दी बताओ आंसर इसका फटाफट से। क्या चमक रहा है, क्या चमक रहा है, बोलो। -∞ से -1, ठीक है। ये बी गलत बता रहे हो आप, बी गलत बता रहे हो बेटा, ध्यान से देखो, ओपन इंटरवल है। ठीक है, बी गलत बता रहे हो, ए सही है। हाँ, ए इज द राइट आंसर। अब सबका सही आ रहा है, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बताया सबने, ए सही आंसर है। चलिए हटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन ये आप खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, इसका आपको निकालना है डोमेन, इसका निकालना और दोनों को यूनियन से जोड़ देना। तो जब भी आप वीडियो को देखें इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बता दें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगेन पहले वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये देखो भाई, ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सवाल एक ही हैं। सवाल पेपर में या तो ऐसे बन के आएगा या फिर अलग से वो ऐसे लिख देगा। दोनों सवाल देखो एक है, बिल्कुल जो यहाँ पर है वही सेम टू सेम देखो यहाँ पर है। दोनों सवालों को पूछने का तरीका अलग है, ऐसे करके लिख के देगा तो भी पूछ सकता है, ऐसे लिखेगा तो भी पूछ सकता है, तो बात एक ही है। तो जरा जान लीजिए इस सवाल को, सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए इसमें डोमेन पूछता, ठीक है, वैसे तो इसमें रेंज पूछिए, लेकिन अगर सपोज करो इसमें डोमेन भी पूछता,
एफ एक्स का नाम दे दो पहले तो इसे, हमेशा वाई का नाम दिया, चलो एफ एक्स का नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा। डोमेन वैसे तो इसमें पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछता तो आप बोलते रियल नंबर। अब बोलते सर ऐसा क्यों? भाई एक्स की कोई भी वैल्यू इसके अंदर डालो, एक्स की कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर भर दो, हमेशा कुछ ना कुछ आंसर आएगा ही। कोई आंसर ऐसा नहीं आएगा जो नीचे जीरो बना दे, क्योंकि नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर है। एक्स की वैल्यू नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, कुछ भी डालो, हमेशा पॉजिटिव बन के ही आएगी। रियल नंबर अगर डालेंगे तो आयोटा तो डाल नहीं सकते, क्योंकि आयोटा अलाउ नहीं होता, रियल नंबर लेना होता है। तो इसमें कुछ भी डालो, हमेशा फंक्शन डिफाइंड रहेगा। अब देखो रेंज निकालने का इसका मस्त वाला मेथड यहाँ पे देखना, मस्त वाला। वैसे इसके दो मेथड होते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। मैं बता रहा हूँ शॉर्ट, ठीक है। आपको ये बात मालूम है कि एक्स स्क्वायर जो भी होगा या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। क्यों जी? अरे भाई रियल नंबर है, इनपुट रियल नंबर, तो एक्स की वैल्यू आप कुछ भी डाल दो, जीरो डाल दो तो जीरो तो आएगा ही आंसर, 1 डाल दो तो 1 आ जाएगा, -2 डाल दो तो भी प्लस का, -4 डाल दो तो भी प्लस का। तो मतलब एक्स स्क्वायर का आंसर या तो जीरो आएगा या जीरो से बड़ा होगा, ठीक है ना। ऑल्सो अगर मैं इसमें दोनों तरफ एक जोड़ दूं, सपोज करो, या दोनों तरफ नहीं, नॉर्मली मतलब इसको आप बोलो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो होगा ना, वो हमेशा बड़ा ही होगा एक्स स्क्वायर से। बोलो यस और नो। भाई एक्स स्क्वायर तो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एक्स स्क्वायर से बड़ा ही होगा यार। एक्स स्क्वायर यहाँ भी इसमें तो 1 ऐड हो रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो भी आएगा वो हमेशा एक्स स्क्वायर से बड़ा ही आएगा, ठीक है। बात आ रही है सर ऐसा क्यों लिख रहे हो? क्योंकि मुझे ऐसे दो एक्सप्रेशन चाहिए, ये सवाल और ये सवाल सेम है। अगर क्वेश्चन ऊपर की तरह आ गया तो भी आप इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही इसको यहां से निकाल के एफ एक्स नाम दे दोगे। पूछने का तरीका है वो ऐसे पूछ ले या ऐसे पूछ ले, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के देखो, मैं यहां पर ऐसे करके लिख रहा हूं, सुनना, दोनों को मिला के ऐसे करके मैं यहां पे लिख लूंगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके ओके ओके, छोटा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से और जीरो से बड़ा है या बराबर है। देख लो भाई, इन दोनों बातों को मिला के मैंने ऐसे करके लिखा। बोलो आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं? इन दोनों बातों को मिला के मैंने ऐसे करके लिखा, आप सेटिस्फाइड हो? देखो एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा है, बराबर भी है, ये वाली बात आ गई। एक्स स्क्वायर छोटा है, एक्स स्क्वायर छोटा है, देखो एक्स स्क्वायर छोटा है, एक्स स्क्वायर की तरफ देखो लेस देन है, ये रहा लेस देन, है ना, एक्स स्क्वायर लेस देन है। या फिर मैं इस बात को और अच्छे से बताने के लिए ऐसे लिख देता हूं ताकि आप कनेक्टिविटी में आ जाओ, ऐसे करके कि एक्स स्क्वायर छोटा है बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बराबर क्यों लगा दिया मैंने? बराबर नहीं आएगा, ऐसे करके, ठीक है। एक्स स्क्वायर छोटा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब आपको देखने में यहाँ पर कनेक्टिविटी बन रही है, तो इन दोनों को मिला के ऐसे बना दिया, ठीक है। अब मुझे ना ऐसा कुछ चाहिए, देखो ऐसा एक्सप्रेशन मुझे चाहिए, ऐसा एक्सप्रेशन। तो आप इसे डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से क्यों कर रहे हो सर ऐसा? ताकि मुझे वैसा एक्सप्रेशन मिल जाए। तो जब जीरो के अपॉन में ये आएगा तो जीरो ही रहेगा, इसके अपॉन में आएगा आने दो, इसके अपॉन में जाएगा तो 1 बन जाएगा। देखो मेरा खेल खत्म हो गया, जीरो ऐसे ही। ये चीज क्या है सर? ये तो एफ एक्स बन गया, ये तो पूरा यही बन गया, इसका नाम एफ एक्स है, तो बस एफ एक्स बन गया। यहाँ कितना है 1, तो देखो रेंज आ गई 0 से 1, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। रेंज क्या आ गई 0 से 1, 0 यहाँ पर क्लोज इंटरवल में और 1 यहाँ पर ओपन इंटरवल में, ठीक है। ओके जी, बहुत बढ़िया। तो दिस क्वेश्चन इज डन। नाइस नाइस नाइस। आगे बढ़ाते हैं सवाल को। ये सवाल आपसे हो ही जाएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। ट्राई कर लेना, तो भी ट्राई कर लेना। रूट वाला मैंने आपको बता रखा है, रेंज, तो भी ट्राई कर लेना। इसका डोमेन अगर निकालोगे तो डोमेन तो आपको निकालना देखो आता है, बहुत आसान है। कैसे? नीचे वाले को नॉट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4, तो डोमेन तो आ गया इसका रियल नंबर, लेकिन 4 को छोड़ के। तो देखो रेंज इसकी बहुत ही आसान है, ध्यान देना जरा। देखो रेंज देखो बहुत ही आसान है रेंज। सवाल क्या है? 4 - x और क्या x - 4, ये रहा। ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो ऊपर x - 4 बन जाएगा, नीचे भी x - 4, तो देखो कट गया। तो रेंज इसकी -1 ही आएगी, बस यही मेरा आंसर है। इसकी रेंज हमेशा -1 ही आएगी, चाहे कुछ भी डाल दो आप, हमेशा -1 आंसर आएगा। तो कितना आसान था। और रूट वाला तो आपको आता ही है, कर लेना। ये सारे सवाल जो स्क्रीनशॉट है ना क्वेश्चन पेपर में से लिए गए हैं, ये सारे स्क्रीनशॉट क्वेश्चन पेपर में से लिए गए हैं, ठीक है। कर लेना जरूर याद से। हाँ जी, ये सवाल जरा देख लीजिए एक बार, ठीक है। इसने कहा है ये पूरा एक फंक्शन है, ठीक है। इसने कहा लीनियर फंक्शन बताओ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई।
लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन जब भी बोले तो आप याद रखो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है, इस बात को रट लो। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी बोलते हैं कुछ टीचर, ठीक है, या y इज इक्वल टू एल्फा एक्स प्लस बीटा भी बोलते हैं, कुछ भी बोलो, y की जगह वो एफ एक्स भी बोल सकते हैं, मतलब यहाँ एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स। तो जब भी लीनियर फंक्शन बोले तो आप लीनियर फंक्शन याद रखें, ये होता है। तो कुल मिला के हमें निकालना है लीनियर फंक्शन। तो देखो पहले यहाँ पे लेट करोगे, लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये आपका लीनियर फंक्शन है फर्स्ट। अब यहाँ से आप कोई से भी दो पेयर उठा लो, कोई से भी जो आसान लगे। मुझे एक तो ये आसान लग रहा है और एक मुझे जीरो वाला ज़्यादा आसान लग रहा है, तो ये दो पेयर उठाऊंगा, ठीक है। मैंने ये उठाए हैं, आप कोई और उठाओगे, आपके आंसर मेरे आंसर सेम ही आएंगे, आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। तो कोई भी पेयर उठाओ, लेकिन उठाओ आसान वाले, ठीक है जी। तो मैंने उठा लिया एक पेयर, कौन सा, 1 1। इसका मतलब है जहां पर x है वहां पर भी 1 डालो, देखो ये x की वैल्यू होती है, और जहां पर y है वहां पर भी 1 डालो, ये मतलब है इसका, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू डालो इसमें। y की जगह 1 a, x की जगह 1 प्लस b, तो a प्लस बी बराबर 1 आ गया, एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब उठाओ दूसरा वाला पेयर, वो कौन सा लिया था मैंने, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1। इसका मतलब है जहां पर x है वहां पर 0 डालो, ये रहा, ठीक है, मच्छर आ गया ये, फट फट फट, ठीक है जी। जहां पर x है वहां पर 0 और जहां पर y है वहां पर -1 डालो, डालो इसी के अंदर, y की जगह -1, a, x की जगह 0 प्लस में b, तो देखो b की वैल्यू -1 आ गई। b की वैल्यू को डाल दो सेकंड में, फ्रॉम सेकंड, ताकि a निकल जाए, a ऐसे, b की जगह -1 बराबर 1, देखो a की वैल्यू 2 आ गई, a और b आती बल्ले बल्ले हो जाएगी बस। तो y बराबर था कितना, ax प्लस b था, नाइस। y बराबर a की जगह 2, x ऐसे ही, और b की जगह कितना है, b b b -1, तो ये आ गया आपका लीनियर फंक्शन, खत्म सवाल, ठीक है, खत्म हो गया जी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बोलो बोलो जी, सबसे पहले आपको क्या करना है, लीनियर फंक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद इसमें से कोई से भी दो पेयर उठा लो जो आसान लगे और आंसर निकाल दो। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन और था ऐसा, वो कहाँ चला गया, चलो छोड़ो। ये कह रहा है x और y यहाँ पर होल नंबर है, w का मतलब होता है होल नंबर, और ये मेरे पास एक रिलेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसने कहा डोमेन और रेंज बताओ, तो पहले यहाँ पे सवाल को बनाना पड़ेगा रिलेशन को, ठीक है। इसके अंदर सोच समझ के ऐसी वैल्यू डालो कि फंक्शन डिफाइंड रहे। तो x की वैल्यू मैंने डाली 0, जब मैं यहाँ पे 0 डालूंगा, ठीक है, तो 0, तो y स्क्वायर आया कितना 25, तो y स्क्वायर आएगा 25, तो y की वैल्यू कितनी आएगी +5 -5, लेकिन मैं लूंगा +5 क्योंकि होल नंबर है, नेगेटिव नहीं ले सकता, ठीक है। तो 0, x की वैल्यू मैंने भरी इसके अंदर 0, तो y स्क्वायर आ गया 25, तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब मैं डालू इसके अंदर x की वैल्यू 1 डालूंगा, तो 1 वहां जाएगा तो कितना आएगा 24, y स्क्वायर बराबर 24 का अंडर रूट नहीं होता, तो छोड़ दो, फेल हो गई वैल्यू। 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर नहीं जाएगा, ठीक है। 5 डालो सीधा, क्योंकि 3 पे भी नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा शायद। अगर मैं x की वैल्यू 3 डाल दूं यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9 वहां गया, 25 में से 9 गए 16 का अंडर रूट 4 होता है, सही है। 4 पर भी जा सकती है, 4 डालो यहाँ पे, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 वहां गया, 25 में से 16 गए तो 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा, 4 पर आ गई 3। 5 पर भी, 5 का स्क्वायर 25 वहां गया 0 का अंडर रूट 0, 5 डालने पर 0, बस, इसके अलावा और नहीं होगा कुछ भी। तो इस तरह से पहले आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। अब निकाल दो डोमेन। डोमेन कौन होता है, स्टार्टिंग वाला, जो स्टार्टिंग वाले होते हैं ना 0 3 4 5, 0 3 4 5, ये आपके डोमेन है। रेंज बता दो, रेंज कौन होते हैं, बाद वाले कौन है 5 4 3 0। इत्तेफाक से इसमें डोमेन रेंज सेम आ गए हैं, ठीक है, इत्तेफाक से इसमें डोमेन रेंज सेम आ गए हैं, ठीक है बच्चों। चलो बहुत ही बढ़िया, एक 10 स्क्रीनशॉट। ये रहा वो सवाल, देखो ये आप अपने आप कर लेना, ये सीबीएसई के अंदर सवाल आया था, मतलब स्कूल के अंदर। कोई सेट है जी नाम का, 1 1 2 3 3 5 4 7 फंक्शन है, दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय, ये देखो इसको आपको इसने दे ही दिया, ये रहा है ना, जी एक्स बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा, व्हाट इज द वैल्यू शुड असाइन टू अल्फा बीटा की वैल्यू पूछिए। तो यहाँ पर एक ले लो आप 1 1, ले लो 1 1 फटाफट से। इसका मतलब x की जगह 1 और gx की जगह भी 1, पूरे gx की जगह 1। भाई ये gx y तो है, इसको y बोलते हैं ना, तो ये 1 आ जाएगा, अल्फा x की जगह 1 प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, पहली इक्वेशन आ गई।
ठीक है, एक और ले लो। अब कौन ले लेते हैं, इसमें सारे सेम है, ये वाला ले लेते हैं, इसमें तो कोई जीरो वाला है नहीं, वरना मैं वो वाला ले लेता। x की जगह डालो 2 और gx की जगह पूरे की जगह 3 डालो। ठीक है, तो चलो जी, इसके अंदर gx की जगह कितना आएगा 3, अल्फा ऐसे x की जगह 2 प्लस में कितना है बीटा, ये हो गया 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 3। ठीक है जी, दूसरी इक्वेशन। अब इनमें इसमें लगाओ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन लगाओ, अल्फा बीटा पाओ, ऐसे करके फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। कैसे लगाओगे, अल्फा प्लस बीटा 1 है, 2 अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 है, साइन चेंज होंगे, इसके बाद मुझे नहीं आता, आप लोग कर लोगे, मुझे पता है, हो जाएगा जी। बहुत ही बढ़िया, शाबाश मेरे चीतो, चीता ही कह दें, शेर, बहुत बढ़िया। चलिए हटाइए इसके, ये एक सवाल तो बच्चों वाला, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं। ठीक है, इसने कहा ए और बी बताओ, कंपैरिजन होगा पहली वैल्यू का पहली वैल्यू के साथ, यानी a/4 बराबर 0। ठीक है, और दूसरी वैल्यू का दूसरी वैल्यू के साथ, a-2b बराबर 6 + b। अपने आप a b c निकाल के, a और b निकाल के कमेंट में आंसर डाल देना जब भी आप वीडियो को देखें। ठीक है, जब भी आप वीडियो को देखें कमेंट में डाल देना। मुश्किल से 15 मिनट की क्लास बची है बस, ओनली 15 मिनट्स। ठीक है, हटाइए इसको। ये देखो भी सवाल, एग्जाम्पल का सवाल है, इसने कहा डोमेन बताओ। डोमेन का मतलब x की वैल्यू, अगर ये और ये इक्वल हैं तो कुछ नहीं करना, दोनों को इक्वल रख दो, बस जो बोला है वही काम होगा। 1 से 1 गया, 2x², ये यहां लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 0, x कॉमन ले लो। देखो x से x काट मत देना, वरना एक x की वैल्यू कम हो जाती है, कॉमन लिया करो हमेशा। यहाँ कितना बचा भाई, 2x + 3 बचा, बराबर कितना है 0। तो x की वैल्यू एक 0 आ गई और एक माइनस का 3/2 आ गई, बस खत्म सवाल। ठीक है, ओके, ये तो आसानी था। ओके, ये तो आसानी था। देखो एक बच्चे का आंसर भी आ गया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलो, अरे ये क्या है, 2x² - 1 1 - 3x, अरे 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 गड़बड़ कर दी हमने। ओ, -1 से 1 काट दिया, जो कि नहीं कटेगा, गलत कर दिया हमने। ठीक है, 2x² - 1 बराबर 1 - 3x, सबको उठा के इधर लाएंगे। 2x² प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर 0, मिडिल टर्म स्प्लिट होंगे, और जो भी मिडिल टर्म स्प्लिट होकर वैल्यू आएगी उसे कर्ली ब्रेसेस में डाल देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो ये आपके आंसर आ जाएंगे, ऐसे करके हमेशा कर्ली ब्रेसेस में डालते हैं। एक और सवाल देखो, ये छोटे छोटे सवाल हैं, एमसीक्यू का सवाल है ये। इसने कहा है इसमें n जो x की वैल्यू जो है ना वो नेचुरल नंबर है, मतलब जो इसमें इनपुट जाएगा वो नेचुरल नंबर जाएगा, x और y। तो बता दो इसकी रोस्टर फॉर्म, तो बना लो फटाफट से। नहीं, रेंज पूछा है तो पहले बनाओ रिलेशन। देखो x की वैल्यू नेचुरल नंबर है, 1 डालो, तो 1 + 6/1, 1 डालने पर आंसर आया 7। ठीक है, 2 डालो, 2 + 6/2, 5 आ जाएगा, 2 डालने पर 5। 3 डालो, 3 3 और यहाँ 6/3, 2, 5 ही आ जाएगा। ठीक है, 4 आप डाल नहीं सकते, क्योंकि 4 यहाँ तो डाल सकते हो, यहाँ हो जाएगा 6/4, और 6/4 तो डेसिमल में आएगा और डेसिमल में अलाउ नहीं है। 5 भी नहीं डाल सकते। 6 डाल सकते हो, यहाँ डालो 6। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, 6 डालने पर 7 आ जाएगा, बस, और कुछ नहीं डाल सकते, खत्म। अब इसमें डोमेन बता दो। डोमेन कौन होता है, स्टार्टिंग वाले, यानी 1 2 3 6। रेंज कौन होता है, बाद वाली, बताओ रेंज कौन आएगी इसमें, 7 5 7, खत्म सवाल। यस और नो, ठीक है जी, यस और नो, तो इसको देख लेना। ठीक है, ये आ गया आपका 1 7 2 7 3 7, सही है। 1 1 2 3 आ रही है, 1 2 3 6 भी तो आ रही है। अच्छा, शिट, इसने बोला है 6 से छोटा डालना है, मतलब ये नहीं डाल सकते। क्या हो रहा है ये आज, 6 से छोटा डालना है, तो बस ये आंसर आ गया। इसने यहाँ पर कंडीशन लगा दी 6 से छोटी वैल्यू डालनी है, तो बस इतना ही बनेगा। अगर ये कंडीशन ना होती तो आंसर आ जाता। ठीक है, वो एक्चुअली एक स्लाइड में ऐसा भी था क्वेश्चन कि यहाँ पर ये कंडीशन नहीं थी, इस वजह से वो दिमाग में बैठ गया। फिलहाल हो जाएगा ना। अच्छा जी, ये देखिए जरा, ये कभी कभी सवाल पेपरों में दिख जाता है, कभी कभी सवाल ये पेपरों के अंदर दिख जाता है, तो जरा देखो हाउ टू डील। वैसे इस टाइप के सवाल 12th क्लास में आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में सवाल ऐसा है। तो देखो यहाँ पर रिलेशन ये है आपका x, y, ठीक है, सच दैट मॉड्यूलस x - y इज इवन नंबर। इवन है ये, इवन नंबर ये रहा। तो देखो फर्स्ट पार्ट सुनना, लिखने का तरीका, a, बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब जरा सुनना, ऐसे करना है। सुनो बेटा,
सुनो ध्यान से, यहाँ पर x और y है तो यहाँ पर x और y है, यहाँ पर क्या है, x की जगह a डालो और y की जगह भी a डालो, क्योंकि a है, डालो इसके अंदर तो आएगा a माइनस ए, x की जगह ये वाला a, y की जगह ये वाला a माइनस ए कितना आता है 0, विच इज इवन, 0 भी इवन नंबर होता है, विच इज इवन, तो आप बोल दोगे ट्रू, बस खत्म सवाल, पहला पार्ट खत्म, पहला पार्ट खत्म हो गया, कुछ नहीं करना, a x की जगह, ये जो x है ना इसकी जगह a भर दो, y की जगह ये वाला a भर दो, a माइनस ए कितना आ गया 0, 0 कैसा इवन, तो इवन ही आना जरूरी है क्योंकि इसने बोला है इवन नंबर चाहिए, तो ये ट्रू है, खत्म। अब ले लो इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट लो, वो क्या है, a कॉमा बी रिलेशन में है इंप्लाइज, तो b कॉमा ए भी रिलेशन में होना जरूरी है, देखो ध्यान से, ठीक है, पहले x की जगह a डालो तो आएगा a, b, y की जगह b डालो a माइनस बी, ये इवन नंबर है, इज इवन नंबर, क्योंकि ये तो आपको दिया ही हुआ ना a माइनस बी इवन नंबर है, ठीक है। अब इसका उल्टा करते हैं, इसमें से ना, इसमें से माइनस, इसमें से आप क्या करो, अब उल्टा डालो, चलो मॉडुलस, देखो x की जगह आपकी बार b डालो, क्योंकि पेयर कुछ ऐसा बन गया ना ba करके, x की जगह डालो b तो b आएगा, y की जगह a डालो तो a आएगा, कॉमा नहीं लगाना, कॉमा नहीं लगाना, ठीक है, b माइनस ए आएगा, ठीक है, विच इज ऑल्सो इवन, विच इज ऑल्सो इवन, ये भी आपका इवन नंबर है, तो ये भी आपका ट्रू हो गया। क्यों इवन है ये, अरे यार a माइनस बी करो इवन नंबर, तो b माइनस ए भी तो इवन ही आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मॉड्यूलस है ना, मॉड्यूलस में a माइनस बी का आंसर b माइनस ए का आंसर सेम ही तो आएगा, क्यों, क्योंकि अगर नेगेटिव आएगा भी तब भी मॉड्यूलस से पॉजिटिव बना ही देगा, और वैसे भी मुझे यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव देखना ही नहीं, मुझे तो इवन नंबर देखना है, जब a माइनस बी का आंसर इवन है तो b माइनस ए का भी आंसर इवन ही आएगा, खत्म, लिखना है बस, आपको लिखने का तरीका सीखना है। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट आपका ये रहा, ए बी बी सी तो ए सी, तो आराम से आप लिखते रहो, पहले लिखो आप a माइनस बी इज इवन, ठीक है, फिर लिखो आप b माइनस सी इज इवन, कुल मिला के ये है कि x की जगह और y की जगह ए बी, फिर x की जगह और y की जगह बी सी, फिर x की जगह और x की जगह ए सी, ये आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये क्या है, a माइनस बी प्लस में क्या है ये b माइनस सी, इस तरह से है, ठीक है। तो आप मॉडुलस जब हटाते हो तो प्लस माइनस लगाना पड़ता है, ऐसे जब भी मॉडुलस हटता है तो प्लस माइनस लगाना पड़ता है, प्लस माइनस आप कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो यहाँ बचा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ध्यान से देखो b से b गया प्लस माइनस, ये क्या आ गया a माइनस सी आ गया नॉर्मल ब्रैकेट में, तो जब नॉर्मल ब्रैकेट को मॉडुलस बनाओगे तो ये प्लस माइनस हट जाएगा, ऐसे आ गया। देखो कुल मिला के a माइनस बी इवन है, b माइनस सी इवन है, तो देखो a माइनस सी भी इवन हो गया, ठीक है, a माइनस सी भी इवन हो गया। लिखने का तरीका है बस इसके अंदर, दोबारा से बता रहा हूँ, a माइनस बी को तो इवन आपको बोलना ही बोलना है क्योंकि इसने बोला है a कॉमा भी रिलेशन में है, b माइनस सी को भी आपको इवन बोलना ही बोलना है क्योंकि इसने बोला है, प्रूफ करना है आपको a कॉमा सी, प्रूफ करना है आपको a कॉमा सी, तो a माइनस बी इवन है, b माइनस सी इवन है, हमें लाना है ac, तो ac को डायरेक्ट मोड में नहीं लिखना, क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है, a माइनस बी को प्लस कर दो b माइनस सी के साथ, मॉडुलस जब हटेगा तो प्लस माइनस ब्रैकेट लगेगा, मॉडुलस जब हटेगा तो प्लस माइनस नॉर्मल ब्रैकेट लग जाएगा, प्लस माइनस कॉमन खींच लो, अंदर a माइनस बी और b माइनस सी रह गया, b से भी गया a माइनस सी के आगे लगा हुआ है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस जब यहाँ से हटाओगे तो दोबारा मॉडुलस लग जाएगा, तो देखो a माइनस सी इज इवन, तो इसका मतलब ये भी कैसा है, ट्रू। तो ये सवाल मैंने किसी क्वेश्चन पेपर में देखा था, वो भी सीधा 5 नंबर में, इसलिए मैंने सवाल ले लिया ये वाला, ठीक है जी। चलिए टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ाते हैं। ये देखो ये सवाल तो बहुत बच्चों वाला है, आपको आता होगा, इसने कहा ये बता दो ये क्या होगा, है ना, 2f0, 2 ऐसे ही f0, 0 कहाँ डाला जाएगा, इसने बोला x की वैल्यू 1 से छोटी, तो 0 यही मिलेगा ना, 1 से छोटी में तो आएगा 0 1 0 -1 -2, तो यहाँ डालो 0, डालो इसमें 0, तो आंसर कितना आएगा 3 प्लस, फिर इसने कहा f3, 3 कहाँ डाला जाएगा, x की वैल्यू 1 से छोटी, यहाँ तो नहीं आएगा, x की वैल्यू 2 से छोटी, यहाँ भी नहीं आएगा, x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी, इसमें डाला जाएगा 3, डाल दो इसमें 3, 3 पंजे 15 माइनस का 2, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 6 प्लस 15 माइनस का 2, 15 6 13 19, आंसर है, खत्म सवाल। तो इसमें ढूंढना था कि अगर फंक्शन में 0 डालना है तो इसमें डालूं कि इसमें डालूं, तो ऊपर वाले में, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से। तो ये सवाल MCQ है, पेपर में आया था, मैंने देखा था, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया। चलिए आगे बढ़ाते हैं।
लीजिए जी, मैपिंग वाला सवाल आ गया। कौन सा सवाल आ गया? मैपिंग वाला। देखो ध्यान से, ये पेयर बना के आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ध्यान रखना, ये जो सारी वैल्यू होती है ना, ये सारी वैल्यू x की होती हैं, और ये सारी वैल्यू जो होती है सारी वैल्यू y की होती हैं। ठीक है, तो इसने पहले बोला है सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ, फिर रोस्टर फॉर्म बनाओ, फिर डोमेन, फिर रेंज। तो देखो ऐसे करके बनाते हैं। हाँ, बिल्डर फॉर्म पहले यहाँ पे लिखना है r, यहाँ पे लिखना है हमेशा x, y, यहाँ लिखना है सच दैट। ठीक है, रिलेशन देखो x और y में क्या रिलेशन है। देखो ये 5 है तो ये 3 है, ये 6 है तो ये 4 है। हर एक x में से 2 कम हो रहा है, हर एक x के नंबर में से 2 कम होगा तो तुरंत y आ जाएगा। तो ऐसे बोल दो y बराबर x प्लस 2 है, और x की वैल्यू बिलोंग कर रही है p को और y की वैल्यू बिलोंग कर रही है q को। बस ऐसे बनाना है। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वो भी ठीक है, जैसे मर्जी लिख दो, है ना। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ठीक लिखा है मैंने। x प्लस 2 नहीं, x माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस माइनस आएगा ना। हर एक x में से 2 माइनस होगा तो y मिलेगा, हर एक x में से 2 माइनस होगा तो नया नया y मिलता जाएगा। तो ऐसे आप लिख सकते हो। दूसरा तो बहुत ही आसान है, रोस्टर फॉर्म, वो तो आपको ऑलरेडी दी हुई है। 5 का लिंक 3 के साथ है, 6 का लिंक 4 के साथ है, 7 का लिंक 5 के साथ है, तो ये तो आपको दिया ही हुआ है। तीसरी चीज डोमेन, तो डोमेन तो स्टार्टिंग वाले सारे डोमेन है 5 6 7। बस रेंज, रेंज क्या होगी? बाद वाले होते हैं रेंज, 3 4 5, खत्म सवाल। तो इस टाइप का सवाल पेपर में आ जाता है, तो रिलेशन आपको अच्छे से ढूंढना है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। हाँ जी, क्या कह रहा है सवाल? ध्यान से देखो, ये आपका सेट है 1 से लेके 6 तक, और रिलेशन आपका ऐसे है कि कोई भी पेयर आप बना रहे हो a कॉमा b, तो b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, मतलब b a से डिविजिबल है। तो पहले बनाओ आप रिलेशन, बनाओ जी। तो देखो b मतलब बाद वाला नंबर पहले वाले नंबर से कट रहा है, तो 1 2 को काटेगा, 1 3 को भी, 1 4 को भी डिवाइड कर सकता है, 1 6 को भी, और देखो 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 6 को भी करेगा डिवाइड, और देखो 3 6 को करेगा डिवाइड, और देखो 1 1 को भी करेगा, 2 खुद को करेगा, 3 भी खुद को करेगा डिवाइड, 4 भी खुद को डिवाइड करेगा, 6 भी खुद को डिवाइड करेगा। तो ये बन गए सारे पेयर। ठीक है, अच्छा मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6,2, ऐसे में नहीं लिख सकता क्योंकि 6 2 को डिवाइड नहीं करेगा, डेसिमल में आएगा। तो ये बन गए पेयर। पेयर बन गए तो आप डोमेन बता दो इसकी, और आप रेंज बता दो इसकी। ठीक है, डोमेन कौन होते हैं? स्टार्टिंग वाले, तो ये 1 1 1 1 2 2, तो 1 2 3 4 6 रिपीट नहीं होता। रेंज कौन होते हैं? बाद वाले। ठीक है, तो ये भी 2, ये भी वही आ जाएगा, 1 2 3 4 6 सेम ही आ जाएगा। तो ये आपको दिखा के आना जरूरी है पेपर में। ठीक है बच्चों, चलिए दिस इज डन, आगे बढ़ाते हैं। ये सवाल अगेन बच्चों वाला सवाल है, सिंपल। ठीक है, फंक्शन, ये आपका फंक्शन है, उसमें डाल दो 1.1, तो 1.1 डाल दो, 1.1 का स्क्वायर, 1 डाल दो तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 1 पॉइंट में से ये गया तो 0.1, बहुत बढ़िया। 1.1 का स्क्वायर 1.21, 1 का स्क्वायर 1, 0.1, ये आ गया 0.21, ये आ गया 0.1। इसके जानबूझ के एक लगा दो 0, पॉइंट के बाद तो कितनी भी 0 लगा सकते हैं। तो 21/10, 2.1 इज द आंसर, 2.1 इज द आंसर। 1 2 नंबर में कभी कभी सवाल दिख जाता है। हाँ जी, सवाल आ गया, सेट दे रखा है 9 10 11 12 13, फंक्शन आपका ये रहा, रेंज आपकी fn रेंज है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो 9 के कर लो पहले फैक्टर, 9 के फैक्टर होंगे 3 × 3, 10 के फैक्टर होंगे 2 × 5। ठीक है, 11 का फैक्टर केवल 11 रहेगा, 1 नहीं लिखना ऐसे, 11 × 1 नहीं लिखना क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। 12 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 3, और 13 के फैक्टर होंगे जी 13 ओनली। ठीक है, अब बताओ इसका, अब हमें रेंज निकालनी है, हमें क्या निकालनी है? रेंज। रेंज क्या है? हाईएस्ट, हाईएस्ट रेंज क्या है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। बताओ जरा रेंज क्या है? इसमें देखो कौन बड़ा है? 3 ही बड़ा है तो 3 ले लो। कौन बड़ा है इसमें? 5 बड़ा है तो 5 ले लो। कौन बड़ा है इसमें? एक ही नंबर है 11, वो भी ले लो। कौन बड़ा है इसमें? 3 बड़ा है, बट 3 आ चुका तो दोबारा मत लो। फिर कौन है? 13, तो 13, बस खत्म, आ गया आंसर। ये हमारी रेंज है। ठीक है, ये हमारी रेंज है। ऑलराइट, चलिए ग्राफ वाले सवाल आ गए। ग्राफ वाले सवाल कराए, ग्राफ बनाओ।
ग्राफ वाला एक सवाल पेपर में आता है जरूर, तो उसको पहले अच्छे से देख लो। देखो यहाँ पर इस तरह से बनाओ खोपचे, देखो यहाँ पर इसने खोपचे बना रखे हैं, तो यहाँ पर आप कंडीशन लगा दो ऐसे करके, व्हेन जब x की वैल्यू छोटी होगी 0 से, ठीक है, fx को y बोलते हैं, याद रखो fx को ना y बोलते हैं, तो आप लिखो y की वैल्यू 1 माइनस एक्स होगी ऐसे करके, फिर बीच में आ जाओ, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी, फिर बीच में आ जाओ, लेट करते रहना ऐसे करके, लेट लेट, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो लेट y की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1 होगी। इस तरह से पहले आपको लिखना है, ठीक है, ये सारी वैल्यूज x की हैं। जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो y की वैल्यू ये वाली, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू ये वाली, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो y की वैल्यू ये वाली। अब ट्रिग्नोमेट्री, अब बनाओ अपने टेबल जैसे आप बनाते थे 10th क्लास में, ठीक है। यहाँ तो टेबल नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पर x और y नहीं है, जहाँ पर x और y होते हैं वहीं टेबल बनती है बस। अब यहाँ डाल दो वैल्यू, वैल्यू डालनी है इसके हिसाब से, ध्यान रखें, वैल्यू डालनी है इसके हिसाब से, ठीक है जी। क्या बोला है इसने, x की वैल्यू 0 से छोटी, तो 0 से छोटी वैल्यू -1 भी होती है, -2 भी होती है, -1 डालो, माइनस माइनस प्लस 2 आंसर आ गया, -2 डालो, माइनस माइनस प्लस 3 आंसर आ गया। यहाँ तो कुछ नहीं जाएगा, यहाँ टेबल ही नहीं बनेगी क्योंकि x y नहीं है ना, इसलिए। चलो यहाँ क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 0 से बड़ी 1 होती है 2 होती है, 1 डालो 2 आएगा, 2 डालो 3 आएगा, बस। अब सुंदर सा निक्का सा ग्राफ बना दो, ठीक है। पेपर में सवाल कई बार देखा है मैंने, ये अलग अलग स्कूलों में अलग अलग आता है, ठीक है। चलिए जी, नंबरिंग कर देते हैं इस पे, नंबरिंग कितनी कितनी है, -1, तो ये -1, ये -2, ये 1 और ये 2, ये 1 2 3, बस। चलिए मार्क करवा देते हैं, -1 पे 2, -1 पे 2 ये रहा ग्राफ, फिर कितना है -2 पे 3, -2 पे ये रहा ग्राफ, ठीक है, ये रहा, ठीक है। मिला दीजिए, जब आप इसे मिलाओगे तो ऑटोमेटिक ये 1 पे जाके मिलेगा, ऑटोमेटिक ये 1 पे जाके मिलेगा, क्योंकि देखो इसका भी तो इस्तेमाल है, y इज इक्वल टू 1, तो देखो ये y की वैल्यू 1 की हाइट है ये रही, तो यहाँ जाके मिल जाएगा ये। तो ये ग्राफ था y बराबर 1 माइनस एक्स का, ऐसे नाम भी देना है। यहाँ पे आ जाओ, क्या कह रहा है, 1 पे 2, 1 पे 2 मिला दीजिए, यहाँ पर 2 पे 3, 2 पे 3 मिला दीजिए, तो जब इसको आप मिलाओगे तो ऑटोमेटिक ये 1 पे जाके मिलेगा, v बनेगा, v क्या बनेगा, v, बस। इस तरह से ये ग्राफ किसका है, y बराबर x प्लस 1 का ग्राफ, खत्म सवाल, ठीक है। क्वेश्चन इज डन, खत्म सवाल, तो उसको ध्यान से सीखना है, ठीक है बेटा। चलो बेटा, शाबाश बेटा, हटाओ उसे। लो जी, अब आ गए सवाल, अब 3 स्लाइड रह गई बस, ओनली 3 स्लाइड्स, एक मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक सिग्नम, बस खत्म, ठीक है। ध्यान से सीखो सवाल। कह रहा है सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इसका ग्राफ बना दो और डोमेन और रेंज लिख दो। तो अब आपको मेरी बात माननी है, अच्छे से लिखना है, देखो ऐसे फंक्शन, लैंग्वेज लिखना सीख लो, फंक्शन f सच दैट r गोज टू r, ये सिग्नेचर तो आपको हर सवाल में देना है, ठीक है। फंक्शन f सच दैट, इसे बोलते हैं सच दैट r गोज टू r या r अप्रोचेस टू r, ठीक है। डिफाइंड बाय, क्या लिखना है, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू, और यहां बनाना है खोपचा, यहां लिखना है x ग्रेटर देन 0, यहां लिखना है x इक्वल 0, यहां लिखना है x लेस देन 0। ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई बच्चा लेस देन 0 यहां लिख दे, ग्रेटर देन 0 यहां लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0 में +1 लिखना है, इक्वल 0 में 0 लिखना है, लेस देन में -1 लिखना है, बस। फिर लिखना है इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। अब एक भी वर्ड इधर से उधर हो गया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो बिल्कुल एज इट इज रटना है, डेफिनेशन है, थ्योरी है, थ्योरी तो आपको रटनी पड़ती है, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज, कोई वर्ड इधर उधर ना हो जाए। फंक्शन f सच दैट r गोज टू r, कॉमा भी सेम लगना चाहिए, डिफाइंड बाय fx, इस तरह से यहां पर भी कॉमे लगेंगे, ग्रेटर देन में +1, इक्वल में 0, लेस देन में -1, चीजें ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। अब इसका बनेगा ग्राफ, जरा समझना, ग्राफ देखो ऐसे बनेगा, ये x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, बीच में अंडा हो गया 0। सुनना ध्यान से, आपको ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू y की है, देखो fx इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू y की है, तो y की वैल्यू 1 कहाँ होगी, y की वैल्यू 1 यहाँ कहीं होगी, यहाँ पे ऐसा गोला बनाना है, ऐसे एक गोला यहाँ बनाना है, खोखला गोला भरना नहीं है ऐसे, यहाँ से इधर की तरफ मूव कर दो और यहाँ से इधर की तरफ मूव कर दो, यहाँ लिख दो fx इज इक्वल टू 1, यहाँ लिख दो fx इज इक्वल टू -1, ये इसका ग्राफ है। ये ओपन इंटरवल है, ओपन, ये खाली गोला रहेगा,
याद रखना है, और बीच में कुछ नहीं बनेगा। क्यों रहेगा जी? क्योंकि देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी, देखो ध्यान से मैं आपको समझाता हूं, है ना, 1 है ना ये, x की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब 0 नहीं लेनी, 0 से बड़ी लेनी है, मतलब 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 0.1 0.2 कुछ भी ले लो, आंसर 1 ही 1 आएगा, 1 1 1 1 1। देखो कुछ भी आप ले लो 0 से बड़ी वैल्यू, आंसर बार बार 1 ही आएगा। तो जब आंसर 1 आता ही रहेगा तो लाइन ऐसे करके जाएगी। तो यहां मैंने ओपन क्यों बनाया? क्योंकि मैं 0 को नहीं ले रहा हूं, 0 एक्सक्लूडेड है, 0 एक्सक्लूडेड है, इक्वल नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन बना दिया। ठीक है, तो इसलिए देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी लेते जाओ, आंसर 1 1 1 1 आता जाएगा। 0 नहीं लिया इसलिए 0 एक्सक्लूडेड है। ऐसे नीचे -1, 0 से छोटी वैल्यू कुछ भी ले लो, x की वैल्यू 0 से छोटी कुछ भी ले लो, आंसर -1 आता रहेगा, क्योंकि आपने 0 नहीं लिया इसलिए एक्सक्लूडेड है, और 0 पे तो 0 ही आ रहा है, तो इसलिए उसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, खत्म। ये था, इतनी डेफिनेशन है बस। ठीक है जी, मात्र इतनी सी डेफिनेशन है बस, ध्यान रखना। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने यहाँ पे देखो दिखा दी। ठीक है, ये लिख दी। एक बात और है, सिग्नम फंक्शन देखो ये भी होता है, ये करके f(x) इज इक्वल टू मॉड्यूलस x अपॉन x, इसको भी सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। इसी को रीडिफाइन करके ना ऐसे लिखना है आपको ये बात लिखनी नहीं है, आपको सिर्फ यही बात लिखनी है, इसको रीडिफाइन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला आ रहा है मॉड्यूलस फंक्शन। क्या होता है मॉड्यूलस फंक्शन? ठीक है, तो देखो डेफिनेशन तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, ऐसे करके ही लिखेंगे। ठीक है, फंक्शन है ना, f such that r goes to r defined by function f such that r goes to r defined by fx is equal to मॉड्यूलस x, ऐसे। फिर यहाँ पे और भी लाइन आएंगी, यहाँ पे और भी लाइन्स आएंगी। ठीक है, वो लाइन मैं आपको अभी दिखा दूंगा, मैं लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा। ऐसे आएंगी, fx is greater than 0 for x greater than 0, fx is less than 0 for x less than 0। मतलब x अगर 0 से बड़ा है तो fx भी 0 से बड़ा है, x अगर 0 से छोटा है तो fx भी 0 से छोटा है। वो लाइन आएंगी, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल इसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है इसको, ये मॉड्यूलस x हो गया, और इसे करना है रीडिफाइन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये भी 0 से बड़ी पॉजिटिव, x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये भी 0 से छोटी नेगेटिव। ठीक है, तो वो लाइन यहां पे लिखना जरूरी है, मैं भी दिखाऊंगा आपको स्लाइड के अंदर। वो बोलेगा फॉर x पॉजिटिव fx इज ऑल्सो पॉजिटिव, फॉर x नेगेटिव fx इज ऑल्सो नेगेटिव, ऐसे लिखेगा। देखो x पॉजिटिव है तो fx भी पॉजिटिव है, x यहाँ पर नेगेटिव है लेस देन 0 तो fx भी नेगेटिव है। बस अब यहाँ इसको आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ लिखोगे x लेस देन 0, तो यहाँ पे इसे y मानोगे, y लेट y, इसे मानोगे, ग्रेटर देन में इसे मानना है y, लेस देन में किसे मानोगे, इसे मानना है। अब बनाओगे अपनी टेबल, बना लो जी टेबल, ये आपकी बन गई टेबल, ये बन गई जी आपकी टेबल। ठीक है, एक्स वाई, 0 से बड़ी वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 1 डालो 1, 2 डालो 2, 0 से छोटी वैल्यू -1 ले लो, -2 ले लो, -1 डालोगे तो 1 आएगा, -2 डालोगे तो 2 ही आएगा पॉजिटिव। अब इसका बनेगा ग्राफ, बनाओ जी ग्राफ। x हो गया, x डैश हो गया, y डैश हो गया, y हो गया। चलो ड्रॉ करते हैं। 1 पे 1 तो ये 1 2 -1 -2 1 1, 1 पे 1 1 पे 1 ये रहा जी, 2 पे 2 2 पे 2 ये रहा जी। जब इसको मिलाऊंगा ना मैं ऐसे करके तो ऑटोमेटिक 0 पे ही कट करेगा, ये 0 पे ही। क्यों? क्योंकि देखो x की वैल्यू 0 आ रही है ना, अगर यहाँ 0 आता है तो 0 पे कट करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मॉड के अंदर कितना था, x था, तो x की वैल्यू 0 पे कट करेगा। फिर कितना है, ये रहा, -1 पे 1 ये रहा, -2 पे 2 ये रहा, इसको ही मिला दो तो वी शेप बन जाएगा। हमेशा याद रखें मॉड का ग्राफ वी शेप बनता है। बस खत्म सवाल। नीचे ये जाएगा नहीं क्योंकि नेगेटिव आउटपुट आता नहीं है ना मॉडुलस का। ठीक है, चलो। अरे डोमेन रेंज रह गया क्या? डोमेन रेंज इसकी बता दो, यहाँ बता देता हूँ। डोमेन, हर फंक्शन का डोमेन आपको रियल नंबर लिखना है, हर फंक्शन का डोमेन आपको रियल नंबर लिखना है। रेंज, रेंज क्या आप लिखोगे, रेंज लिखोगे जो आया है। ठीक है, क्या निकल के आया, देखो ये आए हैं आपके आंसर 1 0 और -1, बस खत्म। ये डोमेन रेंज है इसकी। ठीक है, ऐसे ही इसका भी डोमेन क्या होगा आपको पता है, मॉडुलस का डोमेन हमेशा रियल नंबर। और रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी इसकी, क्योंकि ये पॉजिटिव मॉडुलस है तो पॉजिटिव रियल नंबर,
पॉजिटिव रियल नंबर, ये इसकी रेंज होगी। अगर इसके आगे माइनस लगा होता, नेगेटिव एक्स ऐसे होता, अगर नेगेटिव एक्स, तो उसकी रेंज नेगेटिव रियल नंबर हो जाती। ठीक है, ध्यान रखना। देखो ये पूरा मैंने बता रखा है, देखो ये लैंग्वेज लिखी है इधर, ये लैंग्वेज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, डोमेन तो आप बता ही दोगे क्या, रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, पूरा ग्राफ प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। अब देखो जी, ये लास्ट स्लाइड है और बड़े आराम से देखना है, क्योंकि ये एग्जाम में जब आती है तो बच्चों से गलती हो जाती है, तो इसको बड़े आराम से देखना है। बस ये लास्ट स्लाइड है। पहले तो इसकी लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज होगी, फंक्शन। ठीक है, डिफाइंड, नहीं फंक्शन, गलत लैंग्वेज लिख रहा हूं, फंक्शन एफ सच दैट आर गोज टू आर, डिफाइंड बाय, ऐसे लिखना है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे यूं। ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे लिखना। ठीक है, इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसे लिखते हैं। ये इसकी लैंग्वेज है। ठीक है, ये लिखना जरूरी है। फिर एक बात आपको और लिखनी है, एफ एक्स इज आइदर इक्वल टू एक्स और स्मॉलेस्ट इंटीजर देन एक्स, ये लिखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x डाल रहे हो तो या तो आंसर x ही आएगा, जैसे आपने 2 डाला तो आंसर आपका 2 आया, लेकिन आपने 2.9 डाला तो भी आपका आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, जो वैल्यू डाल रहे हैं या तो उसके बराबर आएगा अगर वो फुल इंटीजर है तो, और अगर वो डेसिमल में तो 2.9 अगर मैं डाल रहा हूं तो उससे छोटा इंटीजर आएगा। ध्यान देखो, एफ एक्स इज आइदर इक्वल टू एक्स, मतलब फंक्शन या तो उसी के बराबर है, 2 डाला 2 आया, या फिर छोटा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर देन एक्स। तो ये डेफिनेशन है। इसके बाद आपको इसमें एक चार्ट बनाना होता है, देखो ऐसे करके, जरा सीख लो अच्छे से, ऐसे बनाना होता है। यहां लिखो आप -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, फिक्स कर लो इसे। यहां लिखो आप -2, -1, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, रट लो इसे आप। यहाँ पे लिखो ऐसे करके, रट लोगे तो फायदा हो जाएगा आपको, नहीं रटोगे तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बस लेस देन इक्वल एक्स, यहाँ पे लेस देन इक्वल, और यहाँ पे इतना, मतलब x की वैल्यू -3 ले सकता हूँ लेकिन -2 नहीं लूंगा, उससे छोटी लूंगा। x की वैल्यू -2 ले सकता हूँ लेकिन -1 नहीं लूंगा, उससे छोटी लूंगा। तो यहाँ पर भी वही लिखना, सेम टू सेम। ये इसका वो है चार्ट। अब अगर मैं आपको ये समझाऊं तो समझा भी देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब है फंक्शन में -3 डालोगे तो -3 ही आंसर आएगा, लेकिन -2.1, -2.2, -2.3, -2.4 डालोगे तो भी आंसर -3 ही आएगा। क्यों? -2.4 से छोटी वैल्यू -3 होती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ समझो जरा। इसमें आप अगर x की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 ही आंसर आएगा, लेकिन 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 डालोगे तो भी आंसर 1 ही आएगा। ये इसका मतलब है। तो ये आपको बनानी है टेबल जरूर। अब इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाते वक्त थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, ध्यान से देखना है बेटा, इतनी मेहनत कर ली तो थोड़ी मेहनत और सही, बिल्कुल ध्यान से देखना है। एंड में फिर अटेंडेंस लेंगे। ठीक है, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, ध्यान से देखना है, नंबरिंग की कोई वो नहीं है जरूरत। अब जरा अलर्ट रहना, सुनो ध्यान से। इस टेबल को भूल जाओ, इस टेबल को भूल जाओ, बस मेरी बात देखो ध्यान से। ठीक है, 0 से करो स्टार्ट और 1 पे जाके खोखला गोला बना दो। फिर इसके ऊपर जाओ, फिर यहाँ पे जाके खोखला गोला, फिर इसके ऊपर जाओ, यहाँ पे जाके खोखला गोला, मतलब आगे तक जहां तक जा रहा है। फिर इसके ऊपर जाओ, इसके खोखला गोला, देख रहे हो? बिल्कुल देख रहे हो, ये इसकी सीध में, ये इसकी सीध में, ये इसकी सीध में, ये इसकी सीध में। फिर यहाँ से आओगे खोखला गोला सीधा, यहाँ से आओगे खोखला गोला सीधा, यहाँ से आओगे इसके नीचे उतरोगे खोखला गोला ऐसे, देख रहे हो? ये इसकी सीध में, ये इसकी सीध में, ये इसकी सीध में, ऐसे करके, और ये इसकी सीध में, ऐसे बनेगा। स्टेप्स बनेंगे, स्टेप्स। अब बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, क्या? बच्चे जब बनाते हैं तो यहाँ तो ठीक बना देते हैं, यहाँ पे उल्टा बना देते हैं। उल्टा मतलब ऐसे बनाते हैं, देखो ऐसे ऐसे बनाएंगे, यहाँ कर देंगे डार्क, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना। गोले की डायरेक्शन एक तरफ ही रहेगी, गोले की डायरेक्शन एक तरफ रहेगी। राइट साइड में खोखला गोला बनेगा, इधर ऐसे। इसका मतलब ये है, जैसे मैं आपको इसको देख के बताता हूँ, इसको देख के, इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर 1 डालो, देखो ये कितना लिखा है 1 से 2, ये रहा 1 से 2 लिखा है। आप इसके अंदर 1 डालो तब भी आंसर 1 ही आएगा, है ना?
1 डालो तो भी आंसर 1 ही आएगा। 1 से बड़ी वैल्यू 1 डालने पर 1, 1.2 डालने पर 1, 1.3 डालने पर 1, 1.4 डालने पर 1, 1.9 डालने पर 1। लेकिन 2 तो आप डाल ही नहीं सकते क्योंकि 2 से छोटी वैल्यू डालनी है, इसलिए 2 पर ही एक्सक्लूड है ये। इस तरह से इसका ग्राफ है, ठीक है। याद रखना एक ही डायरेक्शन में बनेंगे गोले, और यहां पर भी बनाना है आपको। अब लिखो डोमेन। डोमेन क्या है इसका? डोमेन तो रियल नंबर होता है। अब लिखो रेंज। रेंज क्या है इसकी रेंज हमेशा इंटीजर होती है, इसका आंसर इंटीजर में आता है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसका ग्राफ मत भूल जाना, ठीक है जी। तो ग्राफ मत भूल जाना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसका प्रॉपर लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीबोगरीब लिखा है, तो आप मेरा वाला लिखना, इसको आप मत लिखना, आप लिखना मेरा वाला, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक है कि देखो यहाँ पर ना ये चीज गोला रह गया है, तो यहाँ पे ऐसे करके गोला बनाना है, और देखो गोले की डायरेक्शन एक तरफ है। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको एज इट इज याद कर लेनी है, ठीक है जी। तो ये थी आज की क्लास। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। जरा बता दीजिए कैसी लगी क्लास, आपको समझ आया कि नहीं आया।